लाइव है। यस, नमस्कार, मैं कान सिंह टीसीएस एग्जाम जोन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। वैसे जिंदगी में सब कुछ कभी अच्छा नहीं चलता है, जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। इस जीवन में कभी ऐसा नहीं होता है कि जिंदगी कहीं तो ऐसा जिंदगी में कोई दौर आएगा जब जिंदगी जाके ठहर जाएगी। जिंदगी कभी नहीं ठहरती है। जिंदगी में एक टारगेट पूरा होता है, हमें दूसरा टास्क मिल जाता है, दूसरा टास्क पूरा होता है, जिंदगी हमें तीसरा टास्क देती है। जिंदगी में चलते रहना ही जिंदगी होता है एक तरह से। जैसे कि आपको पता है कि जब तुम 10वीं क्लास में थे तो तुमको ऐसा पता होता था, ऐसे लगता था कि यार बस अब की बार 10वीं कैसे जैसे पास हो जाए, 10वीं के बाद में मजे ही मजे हैं। फिर पता चलता था 11वीं के बाद में 12वीं में तो और भी बड़ी दिक्कत है। फिर लगता था यार 12वीं कैसे जैसे हम पास कर लेंगे, तो फिर 12वीं के बाद मजे ही मजे हैं। जबकि सच्चाई ये नहीं है कि 12वीं के बाद जिंदगी और मुश्किल हो गई। हो सकता है कॉलेज के 3 साल आप लोगों के लिए थोड़े से आसान रहे हों, आपको लगा हो कि हाँ जिंदगी में मजा है। लेकिन जब से आप बेरोजगारी के दौर में आए हैं, जब आपको खुद को लगे हैं कि अब जिम्मेदारियां हमारे कंधों पे आने लगी हैं और हम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हुए हैं अभी तक, तब जिंदगी और मुश्किल होने लग जाती है। तब बार बार टेंशन होती है कि कैरियर का क्या होगा, कैरियर का क्या होगा। इसलिए जिंदगी कभी ठहरती नहीं है और जिंदगी में एक टास्क पूरा होने के बाद अगला टास्क अपने आप चलता है। सिर्फ इलाज यही है कि स्ट्रगल करते रहिए, संघर्ष आप करते रहिए। संघर्ष आपका सही सोच और सही दिशा में होना चाहिए। उसके बाद आपको एक न एक दिन आपका मुकाम मिल ही जाता है। सबको मेरा गुड इवनिंग। हम लाभ हानि पढ़ रहे थे, कल हमने लाभ हानि का बेसिक पार्ट पढ़ा था और इस बेसिक पार्ट के बाद आज जो हमारा पार्ट सेकंड है उसमें टीसीएस द्वारा पूछे गए बड़े बड़े कैलकुलेशन के सवालों को हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे। कल की क्लास में छोटी सी बात 50 स्लाइडों पर हम काम कर चुके थे। कल की क्लास में 10 स्लाइडें हमारी बाकी रह गई थी। हम कल की क्लास को 10 स्लाइडें पूरी करने के बाद हम आगे की जो क्लासें, आगे की स्लाइडें हैं उन पर हम काम करेंगे। तो क्लास को मैं शुरू करूं उससे पहले धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, आप लोगों को जोड़िए, ठीक है, और क्लास को शेयर कीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि लोग हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। और हम एक ऑफलाइन का तालमेल ऑनलाइन में नहीं बैठ सकता क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं ये महसूस करते हुए आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे एक 4 दीवारी में, उस वक्त मैं और आप सिर्फ 2 ही लोग होंगे और आप पढ़ रहे होंगे और मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको ऐसा फीलिंग आ रहा होगा, ठीक है। तो आज उस फीलिंग को और अच्छा बनाने की हम कोशिश करते हैं। आइए, कल अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो, कल तक की क्लास में अगर किसी को दिक्कत हुई हो तो मुझे बताइए, ठीक है। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं तो लोगों को जोड़िए, क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। फिर हम क्लास शुरू कर देते हैं। सर आपका साथ रहा तो जल्द अच्छे मुकाम पर रहेंगे। मेरा साथ एलसी कुमाऊत हमेशा रहेगा, ठीक है। नौकरी लगने के बाद भी, नौकरी नहीं लगने से पहले भी हमेशा मेरा साथ आपका, जिस भी मुकाम पर आपको मेरा साथ चाहिएगा उस पर मिलेगा। क्यों भाई सुनील, सही बात कह रहा हूं, हर जगह जो है वो मेरा साथ होगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ये वाला क्लास जो है हम कल कर चुके थे और यहाँ हम प्रतिशत प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत चल रहे हैं, ठीक है। ये परसेंटेज मैं रोज रोज आपको दिखाता हूँ आप लोगों के सामने। बार बार मैं इनको इसलिए रखता हूँ कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। ये आपको किसी भी कंडीशन में पढ़ने ही होंगे। इनको रटे बिना, रटने का मतलब पहले मैं समझा चुका हूँ, लेकिन इनमें कुछ चीजें आपको प्लीज याद रखनी है कि ये कैसे बना है, ये किनका होता है, ये किनका होता है। इन पर थोड़ा सा आपको वर्क करने की जरूरत है। तो एक लिस्ट इनकी बना लीजिए आप लोग, या प्रिंट आउट इनका निकाल लीजिए और रोज जो है सुबह शाम खाली पेट इनका खुराक आप लेते रहिए, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प होगा। इनके प्रयोग प्रतिशत के पार्ट में मैंने पढ़ा रखे हैं, प्रतिशत वाले पार्ट में मैंने चीजें बता रखी हैं कि किस प्रकार से प्रतिशत में इनका यूज होता है। 22 सही 2/9 अधिक होने का मतलब होता है 9 से 2 ज्यादा है तो वो 11 है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में हमने इन चीजों को जाना कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर अगर प्लस का उत्तर आता है तो लाभ होगा और माइनस का उत्तर आता है तो हानि होगी। या फिर आप कह दीजिए कि क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे तो विक्रय मूल्य होगा। इधर विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य के, और विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य का मतलब है बेचा गया मूल्य, और इसमें से अगर मैं लाभ घटा दूंगा तो क्रय मूल्य होगा। कल की क्लास आप देख सकते हैं, मैंने कल की क्लासों में इनको बहुत डिटेल से समझाया है। आज की क्लास में मैं इन पर बात ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। हाँ, यहां एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि लाभ या हानि को अगर कभी भी प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो जितने रुपए का लाभ या हानि होता है उसको ऊपर लिखिए और बटा क्रय मूल्य को नीचे लिखिए, गुणा क्या होगा 100 होगा। लाभ हानि की गणना नॉर्मली क्रय मूल्य पर की जाती है, लेकिन लाभ हानि की गणना अगर क्रय मूल्य के बजाय विक्रय मूल्य पर करने को कहा जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा जितने रुपए का लाभ या हानि होता है उसको विक्रय मूल्य पर काउंट कर दीजिए और गुणा कितना होगा 100 होगा।
अच्छा, मंजीत गोदारे जी आपका शुक्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आगे देखें, ये क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत होगा और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटा 100 होगा। इसको भी कल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्रय मूल्य जो है वो पूछा होगा तो विक्रय मूल्य देगा, और विक्रय मूल्य अगर पूछेगा तो आपको क्रय मूल्य जरूर देगा। इस दुनिया का कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100 के बराबर होता है, इसलिए हम 100 को ऊपर लिखेंगे। ये सारी चीजें जो है हम कल कर चुके थे। इन अनुपातों को हम जान चुके हैं कि कैसे पहले अनुपात बनाना है और कैसे आप लोगों को करना है। ये सब देखने के लिए आप कल की क्लास में जाइए। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, देखते हैं कल कहां तक हो गया था। आ जाइए, देखिए सवाल को समझिए। पहले कुछ कंसेप्ट समझाता हूं, अब पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लोग धीरे धीरे और भी जुड़ रहे हैं, तो लोगों को जोड़ते रहिए, चलते रहिए। आई एम कमिंग, नरेंद्र गुजर बोल रहे हैं। नरेंद्र गुजर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, पहले मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, वो समझिए सब। देखो, सवाल हम बाद में देखेंगे, पहले समझिए। सर जैसे मान लीजिए ना कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, ये क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? क्रय मूल्य अपने आप में 100% के बराबर होता है, यही होता है। इस दुनिया का कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% के बराबर होता है। अब अगर मान लीजिए मैं कह देता हूं कि वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो 5% लाभ पर बेचने का मतलब होता है, अगर मैं कहूं कि वस्तु को 5% लाभ पर आपको बेचना है और एक बार उसी वस्तु को 5% हानि पर बेचना है, तब तुम कहोगे कि 5% लाभ पर बेचने का मतलब है कि उस वस्तु को आप 5% ज्यादा बना दीजिए, और अगर उस वस्तु को तुम 5% ज्यादा बनाओगे तो वो वस्तु आपकी बिकेगी 105 रुपए में। और अगर उस वस्तु को तुम 5% हानि पर बेचते हैं तो इसका मतलब है कि उस वस्तु को आप 5% लॉस पर अगर बेचेंगे, तो 5% लॉस पर बेचेंगे तो वो वस्तु बिकेगी 95 में। अगर मैं कह दूं कि ये मूल्य इससे कितना ज्यादा है या ये मूल्य इससे कितना कम है, तो आप बोलेंगे कि इन दोनों का जो गैप हो रहा है वो गैप बन रहा है कितने का? 10 का बन रहा है। और इस 10 का जो गैप बन रहा है, इसकी वैल्यू कई बार जो होता है ना हमें दे देता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि किसी वस्तु को 5% लाभ के बजाय अगर 5% हानि पर, या 5% हानि के बजाय उसी वस्तु को 5% लाभ पर अगर मैं बेच देता हूं, तो पहले आप 5% हानि पर बेच रहे थे, 5% लाभ पर बेच रहे हैं, तो एक तो 5 रुपए का तुमको घाटा हो रहा था, और अब उसके बजाय ये 5% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अगर पहले 5% का घाटा हो रहा था, अब 5% का लॉस फायदा हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, 5% का घाटा और 5% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों में 10% का गैप आया कि नहीं आया? पहले की तुलना में आप 10% ज्यादा में बेच रहे हैं, क्योंकि 5% लॉस के बजाय 5% प्रॉफिट हो रहा है। तो एक तो 5 रुपए जो कर्जे का था वो आपने गंवा दिया, खत्म कर दिया, और 5 रुपए आपने कमा लिए। ऐसे करके दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है वो कितने परसेंट का है? तो आप बोलेंगे गुरुजी 10% का है। अब अगला ये कह देता है कि किसी वस्तु को 5% लाभ के बजाय अगर 5% हानि पर, या 5% हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचते हैं, तो मान लीजिए 90 रुपए अधिक मिलते हैं, 900 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो आप बोलेंगे कि 10% जो मिला है इसका वैल्यू 900 रुपए है, तो 1% का वैल्यू जो होगा ना वो 90 रुपए होगा। अगर मान लीजिए मैं कह देता हूं कि सीपी बताइए क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्रय मूल्य 100% होता है, और 100% की वैल्यू जो होगी आपकी कितने रुपए होगी? 9000 रुपए आपका आंसर बनेगा। ऐसे ही तुम बनाते हो कि नहीं बनाते हो? उम्मीद करता हूं। अच्छा, पहले ऐप आ गया क्या, इस पर मैं बात कर लेता हूं, मैं भूल गया था ये बात करना ही। ठीक है, ऐप के बारे में लोगों को बताना था, प्लीज सुनिए। हमारा एप्लीकेशन जो है वो बनना तो 15 ही तारीख को था, मतलब आज ही हमें लॉन्च करना था। वैसे ऐप बन चुका है, उस लोग को लोगों के सामने लाने की जरूरत है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल खामियां जो हैं, हमारी आज ही 15 दिसंबर को ये शुरू होना था, लेकिन कुछ टेक्निकल खामियां जो है उसका हम क्या बोलते हैं, डेमो लेने के बाद में उसका एनालिसिस करते हैं कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कहीं भी कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो तभी लोगों के सामने परोसी जाती है जब वो अपने आप में पूरी तरह परफेक्ट होता है। टीसीएस बूस्टर के नाम से हमारा एप्लीकेशन बन चुका है, लेकिन उसको हम प्ले स्टोर पर अभी नहीं डाले हैं, क्योंकि उसका रिव्यू जब हमारी टेक्निकल टीम ने किया है तो कुछ खामियां उसमें मिली है। तो कंपनी, जिस कंपनी से हमने वो ऐप डेवलप करवाया है, उस कंपनी के साथ हमारी बात हुई है, तो जो भी टेक्निकल एरर्स रह गए हैं उनको कंप्लीट करने के लिए उनको 2 से 5 दिन का टाइम उन्होंने और मांग लिया है, कि 2 से 5 दिन का टाइम हमें और चाहिए। अब ये बात हमारी परसों ही कंप्लीट हो चुकी थी, मतलब 2 से 5 दिन, वो 17 या 18 तारीख तक हमें सौंपेंगे। अगर वो 17 या 18 तारीख तक सौंपेंगे तो 3 दिन हम उस पर दोबारा रिव्यू करेंगे, उस पर कुछ क्लासें, कुछ टेस्ट सीरीज हम उस पर अपलोड करेंगे, उसके बाद में आप लोगों तक उसको पहुंचाने वाले हैं। इसलिए मैं इस चीज के लिए माफी चाहूंगा कि जो चीज हमें आज ही शुरू करनी थी, उस चीज को करने के लिए हमें
कम से कम ये मान के चलिए 1 वीक का समय, माफी चाहूंगा इसका और चाहिएगा। एक चीज और, वैसे भी कई लोगों ने कहा कि अभी थोड़ा सा ठहर जाइए, आपने पिछले 21 तारीख से क्लास को शुरू किया है तो 1 महीने तो कम से कम चलने दीजिए, नहीं तो लोगों, हालांकि सच्चाई यही है कि जिन लोगों को सिस्टेमिक तरीके से कंप्लीटली, अभी जैसे क्रैश कोर्स के तौर पे आप इसको मान सकते हैं, जिस बच्चे को बहुत बेसिक्स हैं उसको तीनों लेवल से पढ़ना है, वो तीनों लेवल से पढ़ने के लिए उसको एक सिस्टेमिक तरीका चाहिए होगा। तो फिर भी लोगों ने कहा कि ऐसे लगेगा कि ये सब पैसे कमाने के लिए जल्दीबाजी में ये सब कुछ कर रहा है, तो फिर मैंने भी फैसला लिया है कि कम से कम हमें 30 दिन तो पूरे कर लेने चाहिए, नहीं तो लोग जो है नेगेटिव बहुत हैं। और नेगेटिव, हालांकि कहने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कहने वाले कहेंगे ही, कहने वाले तो मूर्ख ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि यूट्यूब पे मत पढ़िए, जबकि सच्चाई यही है कि यूट्यूब पे मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों को अच्छा मिल रहा है तो कहीं से भी बटोर लीजिए, जो मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए। तो इसलिए अभी आप लोगों को माफी चाहूंगा, इसके लिए 7 दिन आपको इंतजार और करना पड़ेगा। लेकिन 7 दिन के बाद में जो है ना, आपको उस एप्लीकेशन पे 3 चीजें मिलेंगी। सबसे पहला, रीजनिंग कंप्लीट फ्री मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। दूसरा जो है, दिल्ली पुलिस और रेलवे लोको पायलट के लिए सेपरेट बैच A to Z हर सब्जेक्ट का आपको मिलने वाला है। तीसरी चीज आप लोगों को बता दूं, मैं गणित का 3 तरह का प्लान किया हूं। एक प्लान किया हूं कि ऐसे बच्चे जो कमजोर हैं, जिन्होंने पहली बार उनको पढ़ना है, उनका एकदम 0 से हाई लेवल तक का एक उसमें बैच कन्वर्ट कर रहा हूं। दूसरा बैच उसी में जो कन्वर्ट कर रहा हूं वो केवल और केवल प्रैक्टिस बैच के तौर पर कर रहा हूं, जिनका बेसिक पढ़ा हुआ है और जिनका स्कोर अच्छा एग्जाम्स में नहीं बन रहा है, जिनकी स्पीड नहीं बन रही है, जिनको एकदम चुटकियों में सवालों को हल करना है, एक वो उसमें कन्वर्ट कर रहा हूं। और तीसरा, मैं कैलकुलेशन मंत्रा के नाम से, मंत्र जो होता है ना, जैसे बालाजी के मंत्र तुम पढ़ते हो, कैलकुलेशन मंत्रा के नाम से एक बैच डेवलप कर रहा हूं, उस पर लगा हुआ हूं कई दिनों से। वो ऐसा होगा कि बच्चा अपने दिमाग को ही कैलकुलेटर मानने लग जाएगा, इतना सुपर फास्ट उसमें चीजें होंगी। तो उसके लिए अब अच्छी चीजों के लिए तुमको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, तो तुम 7 दिन इंतजार कीजिए, फिर हम उसको शुरू करने वाले हैं, ठीक है। आ जाइए, बात ये थी, ये एप्लीकेशन को लेकर बात हो गई, जिनको भी डाउट थी। अब शुरू करते हैं, आइए अपनी क्लास को। सवाल आप लोगों के सामने है, एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल है। देखिए सब लोग, 2 वस्तुओं का लागत मूल्य 4:5 के अनुपात में है। यही सवाल था, नहीं इससे पहले एक सवाल और रह गया, ये वाला सवाल देखिए। एसएससी एमटीएस का सवाल ये है वाला, आपको इसको देखना है सर। कहता है किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37.5% हानि पर बेचने से जो विक्रय मूल्य बना है, उसका जो अंतर है वो आपके पास 1250 रुपए है। कहता है कि जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मैं देखता हूं कि सर क्या होगा। सर चैनल को शेयर करते हैं तो लोग भड़कते हैं उनके ऊपर, क्यों भाई, आपका क्या मांगते हैं वो बताइए, जो आपके ऊपर भड़कते हैं, ठीक है। ऐसा काम तो कोई मंदबुद्धि और नीच सोच का आदमी ही कर सकता है कि चैनल को अगर आप शेयर कर रहे हैं और आप पर भड़क जाए, तो इसका मतलब अगर सामने वाला जो इंसान है उसका दिमागी स्तर जो है वो गिरा हुआ है, ऐसा तभी हो सकता है। नहीं तो लोग जो होते हैं ना, कुछ भी शेयर करते हैं। हम तो आज तक नहीं भड़के हैं किसी पे, तो भड़कने जैसा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। सर आप LP के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले थे। बंटी कुमार, आप वही है क्या जो एयरफोर्स की तैयारी करते थे? पहले आप मुझे ये बताइए। 2250 शर्मा जी का उत्तर आ चुका है। चलिए पहले सवाल भी देखते हैं, फिर बीच बीच में बात करते रहेंगे, ठीक है। किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37.5% हानि पर बेचा। इसका मतलब जो है ना, एक तरफ 25% लाभ कमा रहा है और एक तरफ 37.5% का हानि कमा रहा है। इसका मतलब यह है कि 25% जो है ना, वो 25% इधर प्लस का होगा और इधर जो है एक 37.5% माइनस का होगा। अगर इन दोनों का अंतर करें, कोचिंग संस्थान वाले, कोचिंग वालों को डिस्टर्ब मत किया करो। सबको ऐसा लगता है कि ये मेरा धंधा खराब कर रहा है, किसी का डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने जैसे पढ़ने वालों के बीच डिस्टर्ब किया करो, बेचारे कोचिंग वालों के बीच क्यों डिस्टर्ब, वो उनको क्यों डिस्टर्ब करते हैं बताइए। तो आप कहेंगे सर कि 25% लाभ के बजाय 37.5% हानि पर बेच रहा है, तो दोनों में अगर मैं कहूं अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे कि 37.5% और 25% अगर मैं देखूंगा तो यह हो जाएगा सर 57 और 5 62। 62 पॉइंट कितना परसेंट हो जाएगा, 5% का इन दोनों में फासला बना है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो तुम ऐसे कर लीजिए कि सीपी जो है वो टोटल तुम 100 मान लीजिए, मैं एक ही सवाल में बता रहा हूं। पहले 25% लाभ पर बेच रहा था तो 125 में बेच रहा था, और अब जो इधर बेच रहा है ना, वो 37.5% कितने पर बेच रहा है सर, हानि पर बेच रहा है। और 37.5% अगर हानि पर बेचेगा तो 62 पॉइंट कितने में बेचेगा सर, 5 में बेचेगा। इन दोनों में 62 का डबल जो होता है ना वो 125 होगा 62.5 का, तो दोनों में जो गैप है वो 62.5% का ही है, ठीक है। यही होगा कि नहीं होगा। स्टेटस लगाना आप लोगों का अधिकार है सर, इसको कोई छीन नहीं सकता। इस 62.5% की जो वैल्यू दे रखी है हमें वो 1250 दे रखी है, तो आप बोलेंगे सर 1250 रुपए है। आराम से सारे लोग देखिए, तो अगर मैं कहूं कि 1% की वैल्यू बताइए, तो सर इसका कुछ ज्यादा खासा नहीं है।
1% की वैल्यू आपको बताना है, तो इसका उठा के तुम भाग लगा दीजिए। वैसे तो मैं कहता हूं 625 का डबल 1250 होता है, तो यहां जो होगा ना वो कितना हो जाएगा, 20 होगा। फिर भी अगर मान लीजिए किसी बच्चे को दिक्कत हो तो तुम ऐसा कर सकते हो कि 62 पॉइंट कितना होगा सर, 5 होगा। यहां पॉइंट करूंगा तो 0 लग जाएगा, यहां कितना होगा सर 2, तो आप बोलेंगे 20 रुपए एक की वैल्यू होगा। अगर कोई ये कह दे कि क्रय मूल्य बताइए, तब तो 100 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो क्रय मूल्य जो होगा ना वो कितना हो जाएगा सर, 2000 रुपए हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य ही पूछे तो 2000 रुपए हो जाएगा, लेकिन हमें कहता है कि जब इसको 12.5% लाभ पर हम बेचेंगे तो कितना रुपया हमें मिलना चाहिए। मतलब आपको जो पूछा गया है वो 112.5% की वैल्यू पूछी है सर। कितने की वैल्यू पूछी है, 112.5% की वैल्यू पूछी है, क्योंकि 12.5% पर बेचूंगा तो 112.5 पर। या दो चीजें में, एक ही चीज में दो चीज बता रहा हूं कि अगर क्रय मूल्य पूछ ले तो आप कह दीजिए 100% का 2000 हो गया, लेकिन अगर कहे 12.5% लाभ पर बताइए तो कहेंगे सर इसको फिर कितना कर देंगे हम, 112.5 है, इसको 112.5 को हम 20 से मल्टीपल कर देंगे, तो पॉइंट से 0 कट जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। अगर डबल होगा तो 1125 का 2250 आपका राइट आंसर होगा। और 2250 ऑप्शन दिया है क्या, देखिए ये दिया है, तो उत्तर क्या बन जाएगा आपका, 4 नंबर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बात तो ये भी सही है कि ऐड तो करने का सबको अधिकार है, ऐड करने का किसी को कोई राइट आपका छीन नहीं सकता। सबको पता है कि ऐड करना जो है वो लीगल है, सभी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिए सर। दो वस्तुओं को बेच की लागत मूल्य 4:5 के अनुपात में है। ये क्या हो गया, दो वस्तुओं का मूल्य 4:5 के अनुपात में है। इसको बनाइए, 1 मिनट, इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूं, तुम पढ़िए सवाल को जब तक। दो वस्तुओं का लागत मूल्य 4:5 के अनुपात में है। यदि इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को एक पर 10% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है, तो बिक्री मूल्य में जो अंतर होता है ना वो 480 है। याद रखिए, अगर एक ही वस्तु होती तो एक ही वस्तु के दोनों बिक्री मूल्य पर तो अंतर 10% का हो जाता, लेकिन यहाँ वस्तु दो अलग अलग हैं, तब हम कहेंगे कि एक वस्तु मान लीजिए ए है और एक वस्तु बी है। अगला कहता है वो दोनों 4:5 के अनुपात में खरीदी गई। ये क्या है सर, आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य है। कितना है, क्रय मूल्य है। 4:5 के अनुपात में खरीदी गई, इसका मतलब 400 और कितना हो जाएगा सर, 500 होगा। कितना बनेगा सर, 400 और 500 होगा। अगर यहाँ 400 है और यहाँ 500 है, ध्यान देंगे, यहाँ 400 है और यहाँ 500 है, तो इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को एक पर 10% का लाभ हो रहा है। मतलब इसको इस प्रकार से बेचना है कि एक को 400 में खरीदा, तो आप मुझे बताइए अगर इसको मैं 10% ज्यादा में बेचूंगा, तो 10% ज्यादा में बेचूंगा तो 11 चौके 44, आप बोलेंगे 440 रुपए में बेचूंगा। दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर अगर मैं बेचूंगा तो आप बोलेंगे सर 20% लाभ पर अगर बेचूंगा तो 12 पंजे 60, यही होगा कि नहीं होगा। तो कितने में बेचूंगा भाई, 600 रुपए में बेचूंगा। अगर इसको बेचा है 440 में, इसको बेचा 600 रुपए में, तो आप मुझे बताइए दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर कितना आया। तो आप बोलेंगे गुरुवर दोनों के विक्रय मूल्य में जो अंतर होगा 600 और 440 के बीच में जो अंतर होगा ना वो कितने का बनेगा सर, 160 रुपए का बनेगा। इस 160 की वैल्यू अपने पर्सन में कितनी दे रखी है, 480 दे रखी है। तो 160 की वैल्यू 400 अगर 80 रुपए दे रखी है तो 16 तिया 48, आप कहेंगे सर तिगुना है इसका, एक की वैल्यू 3 रुपए होगी। अरे भाई अगर एक की वैल्यू 3 रुपए है तो कहता है दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य के बारे में बताइए कितना होगा। कोई मुझे देख के बताएगा कि दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलेंगे सर दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य होगा 400 और 500 900। इस 900 का वैल्यू जो ओरिजिनल होगा वो 3 गुना होगा, और ओरिजिनल वैल्यू 3 गुना होगा तो कितना रुपया बनेगा, बोलिए 2700 रुपए। क्या ऑप्शन 2700 रुपए दिया है क्या, बी उत्तर आपका आना चाहिए। लोग जो हैं वो उत्तर दे रहे हैं 1 नंबर। मेरे हिसाब से तो ये होगा इसका उत्तर, क्रय मूल्य पूछा है तो कितना रुपया आ जाएगा सर, 2700 रुपया आएगा। ए नहीं होगा, थोड़ा सा ठीक से चेक कर लीजिए, उत्तर जो है वो बी होगा, 2700 रुपए होगा। बहुत आसान सा सवाल है। 4:5 को हमने 400 और 500 बना लिया है। 400 और अगर 500 बनाया है तो ये 400 रुपए में खरीदा, ये 500 में खरीदा। इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचूंगा तो 440 मिलेगा, इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचूंगा तो 600 रुपए मिलेगा। ये 440 और ये 600 रुपए हो गया। 600 और 400 कितना हो गया सर, 600 और 400 अंतर माफ कीजिए, दोनों का पूछा है तो दोनों का अंतर जो है 160 होगा। 160 की वैल्यू हमें 440 दी है, 480 दी है, तो 160 बराबर 480 है, तो एक बराबर कितने के होगा, 3 के। अगर एक बराबर 3 के है तो 500 और 400 900 की वैल्यू होती है 2700 रुपए आपकी हो जाएगी। क्लियर है सब लोगों का, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए सर, मैं इसका एक अप्रोच और सोचता हूं।
नहीं, यही होगा। आगे देखिए, जब एक वस्तु को 768 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत अक्स प्रतिशत है। ये नया प्रारूप है, आजकल इस प्रारूप से सवाल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ये एक न्यू पैटर्न है सवाल को पूछने का, तो प्लीज आप इस पर ध्यान दीजिए। कहता है जब एक वस्तु को 768 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ अक्स प्रतिशत का होता है। जब उसी वस्तु को मैं 896 रुपए में बेचूंगा तो लाभ अक्स प्लस 20% का होगा। कहता है बताइए अक्स का मूल्य क्या है। बहुत शानदार सवाल है, टाइम खराब करने वाला सवाल है। मैं देखता हूं कितने लोग बना देते हैं। इससे पहले मैं इधर साथ साथ में बता देता हूं कि जब 768 रुपए में किसी चीज को बंदा बेच रहा था और जब उसी चीज को अगले ने 896 रुपए में बेचा, उसी चीज को 896 रुपए में बेचा, 768 के बजाय अगर 896 रुपए में तुम बेच रहे हैं तो आप लोग यही कहेंगे सर 768 एक तरफ है और 896 एक तरफ है। आपका 768 और 896 रुपए में अगर बेच रहे हैं तो आपको मैं पूछूं कितना रुपए ज्यादा में बेच रहा। अरे मुझे एक बात बताइए, पहले किसी मान लीजिए आपके पास कोई सामान था, उसको तुम 768 में ही बेच रहे थे, अब उसी सामान को तुम कितने में बेच रहे हो, 896 में बेच रहे हो, तो आपको ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप कहेंगे बिल्कुल मिलेगा। अरे रुपए ज्यादा मिले हैं तो पहले जितना लाभ होता था उससे लाभ भी ज्यादा होगा आप लोगों को। मान लीजिए आपके घर पे कोई भैंस है, आपने एक भैंस पाल रखी है, उसको 60,000 रुपए में तुम बेचने को तैयार थे, फिर किसी ने कहा कि थोड़े दिन रुक जाइए भाव बढ़ेंगे। हाँ, भैंस के भी भाव बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए जिस भैंस को तुम 60,000 में बेच रहे थे उसको तुम अब 70,000 में बेच दिए हो, तो 10,000 रुपए तुम्हारे को ज्यादा मिला कि नहीं मिला? मान लो भैंस आपने 50,000 की खरीदी थी, पहले 50,000 की भैंस को तुम 60,000 में बेच रहे थे तो कोई ना कोई लाभ हो रहा था। अब उसी 50,000 की भैंस को तुम 70,000 में बेच रहे हो तो पहले की तुलना में आपका लाभ सीधी सी बात है बढ़ेगा। सवाल भी हमें यही कहता है कि पहले अगर अक्स रुपए का लाभ, अक्स % का लाभ होता था तो अब अक्स प्लस 20% का लाभ हो रहा है। इससे यह पता चलता है कि पहले जितना लाभ था उसे 20% लाभ ज्यादा हुआ है। इधर लाभ 20% ज्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि 768 की चीज को आपने 896 में बेच दिया है। अगर मैं यहां से घटाऊंगा तो 16 में से 8 गया तो कितना होगा? 8 बचेगा। यहाँ 8 में से अगर 6 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 68 रुपए आपने ज्यादा कमा लिए हैं इधर। यही होगा कि नहीं होगा? उम्मीद करता हूं यही होगा शायद। 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ 8 बचा, 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 6। 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और 126 रुपए माफ कीजिए यहाँ होगा। अगर इस 126 की वैल्यू की मैं बात करूं तो 20% के बराबर है। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो अंतर बन रहा है ये कितने का बन रहा है सर? 20% की वजह से बन रहा है। ये अंतर 20% से बन रहा है। तो 1% की वैल्यू बताइए कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 1% की वैल्यू होगी 126/20 के। यही होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? पहले तुम क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलेंगे गुरुजी 126/20 गुणा कितना हो जाएगा? 100 के बराबर बन जाएगा। आप बोलेंगे 20 पंजे कितना होगा? 100 होगा। अगर 20 पंजे 100 होगा तो 6 पंजे कितना होगा सर? 30 होगा। कितना बचेगा पीछे बताइए? 3 बचेगा। यहां से 6 पंजे 30, 3 बचा। 5 दूनी 10 और 3 कितना होगा? 13 होगा। बचेगा कितना? 1 होगा। यहां बचेगा 5 एकम 5 और ये कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। यही बन रहा है क्या? देखिए देखें। वैसे भी आप देख सकते हैं 26 पंजे 130, 630 रुपए में आज उस चीज को तुम खरीदे थे। अगला कहता है अगर उसी चीज को अक्स का मान बताइए। अक्स का मान क्या है? गड़बड़ यहां नहीं है सर। अक्स का मान है कि उसी चीज को 768 रुपए में बेचने पर आप लोगों को अक्स प्रतिशत का लाभ हुआ था। अगर 768 में बेचने पर अक्स प्रतिशत का लाभ हुआ था तो 630 की चीज को अगर मैं 768 में बेचूंगा तो कोई मुझे बताएगा कि कितने रुपए का लाभ हुआ है? तो आप बोलेंगे 70 रुपए तो इधर से रहे, 138 रुपए का लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ है सर? 138 रुपए का लाभ हुआ है। आराम से तुम चेक कर लीजिए। 70 रुपए तो 700 तक पहुंचने में बना है और 70 और 6, 7 और 6 तेरा 138 रुपए का लाभ हुआ है। और ये 138 रुपए का लाभ जो हुआ है ना वो 630 पे हुआ है और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा? 100 होगा। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? उत्तर जो है 128 आएगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, 16 में से 8 गया तो 8 ही बचा था ना, मैंने 6 क्यों लिखा है? माफ कीजिए, 16 में से 8 बचा है तो मैं बोला 8 ही था, लिखने में गलती से मैंने जो है यहाँ लिखा है आप लोगों का 8। अगर मैं करूंगा, इसको ठीक कर देता हूँ, तो आप बोलेंगे 128/20 गुणा कितना हो जाएगा? 100 होगा। अगर यहां से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। तो कितना बन जाएगा सर? 640। अगर 640 बन रहा है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोलने में वही बोला था, लिखने में गलत लिख दिया है। तो आप यहाँ करेंगे सर कितना हो जाएगा? 640 रुपए की चीज को अगर हम बेच रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 60, तो इधर से हो गया है 60 128 रुपए का लाभ हुआ है। ये 128 रुपए का लाभ कितने पे बना है सर? और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा?
64 दूनी 128 कितना परसेंट बन जाएगा बोलिए? 20%। क्या उत्तर 20% दिया है क्या बताइए? तो आप बोलेंगे हाँ सर 20% है। उम्मीद करता हूं, यहां माफ कीजिएगा मैंने बोलते वक्त 8 ही बोला था, लिखने में 6 लिखा गया है, मानवीय भूल है, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है, वर्कलोड ज्यादा की वजह से, कुछ दिन में काम वगैरह ज्यादा की वजह से, सॉरी। आगे देखिए, पहले सवाल को अच्छे से तुम समझ लीजिए। अब एग्जाम में क्या करना है तुमको, इतना बड़ा नहीं करना है। एग्जाम में तुमको ये करना है कि यार इन दोनों का मैं अंतर देखता हूं, इन दोनों का अंतर 128 आ रहा है, 128 की वैल्यू पर अक्स पर 128 की वैल्यू 20 के बराबर है, तो 1/5 जो है 128 के बराबर है, तो एक जो है वो 440 के होगा। अगर 440 की चीज को 768 पे बेच रहा हूं तो ये अक्स का लाभ हो रहा है, तो 128 का लाभ हुआ 440 पे। आगे आ जाइए सर, अगला देखिए। सवाल अच्छा है, एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल है, सारे लोग देखिए क्या उत्तर होना चाहिए। मैं पानी पी लेता हूं, आप बताइए सर, फटाफट से बता दीजिए क्या उत्तर होगा। एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा गया, यदि इससे 2475 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता। सीधा सीधा आप मुझे बताइए, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। 18% हानि पर बेचने के बजाय अगर इसी चीज को मैं 12% लाभ पर बेच देता हूं, तो 18% हानि और 12% लाभ का हमें चेक करना है। 18% हानि के बजाय 12% लाभ पर बेचूंगा तो 18 और 12 30% ज्यादा मुझे मिलेगा। तुम ऐसे आराम से समझ सकते हो, एक तरफ 18% हानि था और एक तरफ तुम्हारा 12% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर मैं कहूं कितना अंतर आ रहा है, तो आप बोलेंगे गुरुजी 30% का अंतर आ रहा है। पहले की तुलना में 30% जो है ये 2475 के बराबर है, 2475 रुपए ज्यादा में बेचा गया है। अगर मैं कहूंगा 1% की वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे सर इसको 2475 बटा कितना कर देंगे, 30 कर देंगे। यही होगा कि नहीं होगा? और अगर मान लीजिए मैं यही कह देता हूं कि 100% की वैल्यू बताइए, क्योंकि लागत मूल्य पूछा है, तो ये 1 की वैल्यू आ गई और गुणा 100 कर दीजिए। तुम सीधा करना सीखिए इसको, थोड़ा सा एग्जाम में सीधा करना है कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, 30% 2475 के बराबर है, तो 100% जो होगा 1 का वैल्यू 2475 बटा 30। अगर यहां से काटूंगा तो 0 हो जाएगा, अगर 3 से काटूंगा तो 8 तिया 24 और 25 3 75 होगा। बताइए 8250 रुपए आपका आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उत्तर है क्या कोई? 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से तुम सवालों को लगाओगे तो थोड़ा सा जल्दी बनेगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। दोनों का गैप आपको जल्दी देखना है। एग्जाम में सवाल को पढ़ते ही तुमको ये वाला पैटर्न लिखना है डायरेक्ट। 30% बराबर, इसका डायरेक्ट ये भी नहीं लिखोगे, 30% बराबर 2475, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए बटा लगा के गुणा 100 कर देंगे तो 100 का वैल्यू आ जाएगा। अगर यहाँ लागत मूल्य ने पूछ के कह देता बताओ 40% लाभ पर कितने में बिकेगा, तो फिर तुम डायरेक्ट 140% निकाल देते यहाँ। आगे देखिए सर, एक वस्तु को 5.75, थोड़े से टास्क जो है अभी कैलकुलेशन वाले सवाल आपको मिलने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन अब आपको मिलेगा। एक वस्तु को 5.75% लाभ पर बेचा गया, यदि इससे 1.2% की हानि पर बेचा गया होता तो 1390 रुपए आपको कम मिलने वाले थे। बताइए वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? एसएससी एमटीएस का सवाल है, देखता हूं कितने जल्दी तुम लगा देते हो। मतलब सवालों में जो है ना आजकल थोड़ा सा चेंजेस आने लग गया है, पहले की तर्ज पर अब सवाल नहीं आते हैं। पहले क्या होता था ना कि 10% हानि के बजाय 10% लाभ पर बेचता है, ये 2018 से पहले ऐसे आता था। तो कोई भी बच्चा सोच लेता था कि यार 20% का फर्क बना है और डायरेक्ट हम बना देते थे। अब आजकल सवालों का पैटर्न कुछ इस प्रकार से हो गया है ताकि तुम कैलकुलेशन में ही उलझ के रह जाओ। ये 2018 से पुराना पैटर्न है, इस पैटर्न को अब फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इसका जमाना जा चुका है। ये रावण के जमाने का है, जब सोने की लंका हुआ करती थी तो वहां भी जब लोगों को प्रतिशत बढ़ाया जाता था ना, तो प्रतिशत ऐसे वो 10% प्लस और 10% माइनस वाला पढ़ाया जाता था। अब आज लोग जो हैं वो इसी को फॉलो करते हैं, जो गलत बात है। घर वाले रोज कहते हैं तो अपनी बेइज्जती खुद करवाओ। बताओ बेइज्जती करवाने के लिए भी आदमी रखो क्या? 5 पॉइंट वैसे रख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 5.75% लाभ पर बेचा गया, यदि इससे 1.2% हानि पर बेचा जाता, तो प्लीज आप सिर्फ एक चीज को देखिए कि एक बार बेच रहा था 5.75% लाभ पर, और अब जो बेच रहा है ना वो 1.20 कह दो, इसको एक ही बात है, 1.2 कह दीजिए कि 1.20% हानि कह दीजिए। मैं अगर कहूं कि इन दोनों में अंतर बताइए कितने का है, तो सर एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो दोनों की योग के बराबर अंतर होगा, यही नहीं होगा क्या? तो आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा 6 पॉइंट कितना बन जाएगा, 95 बन जाएगा। सर 6.95% की वैल्यू 1390 के बराबर होगी, मेरे हिसाब से ये इसका डबल हो रहा है। तो 1% की जो वैल्यू होगी ना, वो 1% की वैल्यू होगी 1390 बटा, आप कहेंगे 6.95।
अब सर इसका पॉइंट हटाने के लिए तुम जो है ना यहां से देखो, इसका पॉइंट हटाने के लिए तुम गुणा क्या कर दोगे, तो तुम गुणा 100 कर दोगे। सर ये सिर्फ पॉइंट हटाने के लिए किया है, हमें लागत मूल्य पूछा है तो 100% की वैल्यू पूछी है। अगर 100% की वैल्यू पूछी है तो 1390 बटा 695 गुणा 100, ये तो केवल एक की ही वैल्यू है, पॉइंट हटाया था, और 100 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा तुमको और 100 करना पड़ेगा। ये यहां से कट जाएगा सर कितनी बार, तो आप बोलेंगे 2 बार, 2 के आगे 4 जीरो तुम लगाओगे तो बन जाएगा उत्तर कितना, 20,000 रुपए। क्या 20,000 रुपए आंसर बन रहा है क्या, मुझे बताइए। उत्तर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। यस और नो बताइए, बहुत आसान सा सवाल था। अब एक चीज और बताता हूं, थोड़ा सा प्लीज इस बात को गौर कीजिए कि ये थोड़ा डबल करना आना चाहिए। 95 95 190 होता है, 600 का डबल 1200 होता है, 190 ज्यादा जा रहा है, 95 95 190 होता है। अगर यहाँ 695 होता तो 2 आ जाता है, ये 2 पॉइंट के लिए 2 जीरो उधर लगा देंगे तो 200 आ जाएगा। एक अगर 200 के बराबर है तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, उत्तर जो है वो कितना आ जाएगा सर, 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। हाँ या ना मुझे बताएगा कोई, आप कहेंगे यस सर। अगला देखिए सर, सोचिए क्या आएगा। एमटीएस 2021 में सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल आए थे, आप लोगों को पता होगा। मैं बार बार बोलता हूं, भगवान से डरिए और भगवान के बाद सिर्फ आपको एमटीएस से डरना है। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर लेते हैं मतलब आप सब कुछ की ही तैयारी आपसे हो गई है। इतना हार्ड कैलकुलेशन वाले सवाल एसएससी एमटीएस डालता है, तो वही मैं एसएससी एमटीएस के सवाल ज्यादा ले रहा हूं ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2300 रुपए है, लाभ प्रतिशत 25 है, वस्तु 1656 रुपए में बेची जाती तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को अगर तुम 2325 रुपए में सेल कर रहे हो तो तुमको 25% का लाभ मिल रहा है। तो सबसे पहले तो तुम क्या निकाल लोगे ना, इसका क्रय मूल्य निकालोगे। और कल ही मैंने कहा क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा, तो विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस क्या कह देते हो, लाभ कह देते हो। यही बनता है। आप बोलेंगे यस सर। अगर यही बनता है तो आप कहेंगे 25 पंजे 125 और 25 चौका कितना 100। अगर 5 से भाग में यहां दूंगा तो 5 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा सर, 460। यही बनता है। 460 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो 0 होगा। 6 चौका कितना बनेगा 24 बनेगा, कितना पीछे 2, 4 चौका 16 और 2 कितना होगा 18 होगा। तो आप बोलेंगे 1800 कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा। अब कहता है अगर उस वस्तु को तुम 1656 रुपए में बेच देते हो तो 1840 रुपए में जिस चीज को तुम खरीद रहे थे उस चीज को तुमको बेचना है 1656 रुपए में। तो सीधी सी बात है तुम कम में बेचोगे। मैं बोलूंगा कितने कम में बेचोगे, तो 44 तो इधर से बच गया 17, 17 और 100 हो गया 144, 144 और 40 कितना हो गया 184। तो आप कहेंगे सर जो लॉस हुआ है ना वो 184 रुपए का लॉस हुआ है। अगर 1840 की चीज को 1656 में बेचोगे तो 184 का लॉस होगा। और ये लॉस हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। प्रतिशत के लिए गुणा कितना लगाएंगे, 0 से 0, तो आप कहेंगे गुरुजी कितना परसेंट आंसर होगा, 10%। क्या 10% हानि आपको दिया है क्या, उत्तर जो होगा वो ए होगा। हाँ या ना बताइए फटाफट। आप बोलेंगे यस सर। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। देखो देखिए झांकी इसकी तरफ क्या है, कितना अच्छा और कितना शानदार सवाल दिया है। इससे अच्छा कैलकुलेशन वाला सवाल क्या होगा मुझे बताइए। एसएससी एमटीएस 2021 का है, अगर आपने ये सवाल बना लिया है मतलब आपने बहुत कुछ बना लिया है। इससे अच्छा कैलकुलेशन का सवाल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। एकदम फुल्ली जो है, हाँ लॉसी किया है मैंने, लॉसी किया है सर, इसी पे टिक किया है, ये देख लीजिए लॉस किया है। ठीक है, बोलिए चेक करके बताइए इसका आंसर कितना होगा। शानदार वाला जो सवाल है, बिक्री मूल्य में 118.5 की वृद्धि करने पर 12.5% की हानि 111 से 1/5% लाभ में परिवर्तित हो जाती है। वस्तु का लागत मूल्य बताइए कितना होगा। मैं देखता हूं कितने लोग इसको बना देते हैं। मुझे पता है ऐसे सवालों को तुम देखते ही छोड़ देते हो। सर इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है ना कि मैं 2 तरीके बता देता हूं। एक तो तरीका ये है कि 12.5% जो प्रॉफिट हो रहा था ना, लॉस जो हो रहा था, वो अब प्रॉफिट में बदल गया है 111 से ही माफ कीजिए 1/5% में। जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 12 दूनी 24 और 1 25/2% लिख सकता हूं। यही है ना पहले का लॉस। और अगर इसको मैं बनाना चाहूं तो 11 पंजे 55 और ये कितना बना सकता हूं 56/5 बना सकता हूं। यही होगा कि नहीं होगा। अगर मैं कहूं इन दोनों का अंतर कीजिए, दोनों का अंतर करने का क्या मतलब है, पहले हमारे यहाँ कम हो रहा था, अब यहाँ क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, मान लो सीपी यही है, 10% हानि के बजाय अगर किसी चीज को 10% में लाभ पर बेच देता हूं तो इसका क्या मतलब है कि जिस चीज को तुमने 100 रुपए में खरीदा
एक बार उसको तुम 90 में बेच रहे थे और एक बार उसी चीज को तुम कितने में बेच रहे हो, 110 में बेच रहे हो। मैं अगर आपको कहता हूं कि कितना ज्यादा में बेचा, तो आप बोलेंगे ज्यादा में बेचा कितने परसेंट में, 20% ज्यादा में बेचा। कितने परसेंट ज्यादा में बेचा, 20% ज्यादा में तुमने बेचा। 90 की चीज को अगर 110 में बेच रहे हो तो 20% तुम ज्यादा में इसको बेच रहे हो। यहां ध्यान दीजिए, 20% ज्यादा, इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते थे कि यार एक तरफ माइनस का 10 है तो 0 और -10 के बीच में 10 का गैप है, और उधर प्लस का 10 है तो 10 इधर वाला 10 इधर वाला, मतलब इन दोनों का जो अंतर होता है ना वो इनके योग के बराबर होगा। अगर योग के बराबर होगा तो फिर डायरेक्ट यहां क्या करेंगे, तुम योग करेंगे। अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है, ठीक है। इन दोनों का तुम क्या कर लोगे, योग करोगे। अगर दोनों का योग करोगे तो आप कह देंगे सर 25 पंजे 125 हो गया है, और 56 कितना हो गया है सर, 112 हो गया है। तो आप बोलेंगे सर 112 और 25 237, तो ये बन जाएगा सर 237 बटा कितना बन जाएगा, 10% के बन जाएगा। ये दोनों का जो हो रहा है ना वो अंतर हो रहा है सर। अगर किसी को मेरी बात समझ में आई है तो प्लीज इसको देखिए। बहुत अच्छा सा सवाल दिया है, शानदार वाला है। 237 बटा 10% होगा। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये कैसे बना है। सर ये बहुत एक इजी वे में मैंने बताया है, 25 बटा 2% है और 56 बटा 5% है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका तुम्हारे पास क्या है, अगर इसको तुम बनाना चाहो तो इसको तुम बना सकते हो। मैं यहां लिख रहा हूं कि 237 बटा 10% जो है, इसका वैल्यू आप लोगों को परसेंट में दिया है 118 पॉइंट कितना दिया है, 5 रुपए दिया है। अगर मैं कहूं 1% की वैल्यू बताइए तो आप इसको उठा के उल्टा गुणा कर दीजिए। उल्टा गुणा करोगे तो 118.5 गुणा 10 बटा कितना हो जाएगा सर, 237 हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा, माफ कीजिए 237 हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं इसको काटता हूं तो एक चीज आप जानते हैं, मेरी से इतनी क्लासें तुम पढ़ चुके हो, जिस बच्चे को नहीं पता है वो समझिए कि एक जीरो से एक पॉइंट कट जाता है। अगर मैं इसका 5 गुणा करता हूं, सोचिए अगर मैं इसका 5 टाइम मल्टीपल करता हूं तो 200 को 5 से गुणा करूंगा तो सीधा सीधा 1000 हो जाएगा, और 37 को 5 से गुणा करूंगा तो 37 पंजे 185 हो जाएगा। आप बोलेंगे 1185 जो है ना, इससे डायरेक्ट कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। अगर एक की वैल्यू जो है वो 5 रुपए है तो हमें कहता है लागत मूल्य बताइए, तो लागत मूल्य 100% होगा, और 100% बराबर कितने के हो जाएगा, 500 रुपए के। क्या किसी को मेरी बात पल्ले पड़ी है क्या? अब एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, ये सवाल सिर्फ घबराने के काम आते हैं। हाँ, घबराने का काम आपको चाहते हैं कि तुम इनको देख के घबरा जाओ। अगर आराम से बनाओगे तो बन जाएगा। कई बच्चे सोच रहे हैं मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है सर, दोनों को जोड़ने पर 237 बटा कितना आया है, 10 आया है। सरलीकरण के नाम से एक मेरी क्लास पड़ी है 2-3, उन सरलीकरण में जाइए और देखिए कैसे जल्दी जोड़ते हैं। इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया और हल कर दिया, उत्तर जो है ये होगा। एक तरीका और था, एक तरीका ये था कि इसका पॉइंट बना लीजिए और इसका भी पॉइंट बना लीजिए। तो इसका जो पॉइंट बनाएंगे वो 12 पॉइंट कितना होगा, 5 होगा। तो एक तो -12.5 हो रहा था, एक इधर जो हो रहा है ना वो 11 प्लस का 11 पॉइंट कितना हो रहा है सर, 2 हो रहा है। अगर मैं इन दोनों का भी अंतर देखूंगा ना, तो इन दोनों का अंतर में देखूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा सर, हाँ 11.2 बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा सर 23 पॉइंट कितना बनेगा, 7 बनेगा। इस 23.7% की वैल्यू हमारे पास ये दी है, तो भी आप हल करोगे तो यही आंसर आने वाला है। तो दोनों ही चीज जो है आप लोग बना सकते हो। शर्मा जी गुड क्वेश्चन कह रहे हैं, यस दिस इज ए गुड क्वेश्चन, ये मानना पड़ेगा, दिस इज ए गुड क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए सर, अगला देखिए, फिर चेक कीजिए सर। वैसा एक गुड क्वेश्चन का भी बाप आ गया है आज का। देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे कह दीजिए इससे, क्वेश्चन ऑफ द डे कह दीजिए आप इससे। हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे कह दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक वस्तु को 13 से 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 13 चौके 52 और 1 53, आप बोलेंगे 53/4% के प्रॉफिट पर हम बेच रहे थे। इससे 53/4% के प्रॉफिट पे बेच रहे थे। यदि इससे 76.70 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो लाभ होता है 16 पंजे 80 और 1 81/5% का। ये वाला हमें क्या हो रहा है सर, लाभ हो रहा है। एक चीज ध्यान रखिए, 81/5% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। सर एक चीज मैं बताऊं, यहां दोनों को जोड़ मत देना अब की बार दोनों प्लस प्लस ही है। ऐसे समझिए कि किसी चीज को मैं 5% लाभ के बजाय अगर उसी चीज को मैं बेच देता हूं 10% लाभ पर, तो तुम यही कहोगे ना कि इसकी तुलना में ये 5% ज्यादा है। अरे ये कहोगे कि नहीं कहोगे? अगर दोनों सेम साइन में है, ये 5 ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो पहले ही हो रहा था, प्रॉफिट अब भी हो रहा है, लेकिन पहले से 5% ज्यादा हो रहा है। हाँ, अगर एक माइनस होता, ऐसा होता कि 5% माइनस का और फिर 10% अगर प्लस का होता,
तो भाई तुम यहाँ 15% ज्यादा कह देते। कितना कह देते? 15% यहाँ ज्यादा कह देते कि 15% ज्यादा होगा, लेकिन इसको हम केवल 5% ही ज्यादा बोलेंगे। इस चीज को तुम समझ लीजिए। हमारे पर्सन में दोनों ही चीज लाभ की दी है। अगर दोनों चीज लाभ से ही रिलेटेड है तो फिर लाभ के हिसाब से तुम बनाइए सर। फिर से देखो, 13 चौके 52 और 1 53 होगा, और इधर 16 पंजे 80 और 1 कितना होगा? 81 होगा। तो अब इन दोनों को आपस में गठा लेना है तुमको। अगर इन दोनों को तुम गठाते हो तो मल्टीपल कीजिए, इन दोनों का अंतर कीजिए तुम। कई बच्चों को अंतर नहीं आता है, जिन्होंने सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ा है वो सुनिए। अंतर करने का एक ही चीज है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। भाई ज्यादा में बेच रहा है तो ये ज्यादा हुआ है, तो ये ज्यादा संख्या है। तो 81/5 में से आपको माइनस करना है 53 कितना? 4। कई कई बच्चे लघुत्तम लेते हैं और लघुत्तम 20 लेते हैं। मत करो ऐसे, तुमको कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुणा कर देना है। अगर इससे गुणा करूंगा तो 300 कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 8 4 एकम 4, 8 चौका 32। फिर इसको इससे मल्टीपल कर देना है। अगर इससे मल्टीपल करूंगा तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15 होगा, और 5 5 25 और 1 26 होगा। और बटा इन दोनों को गुणा करके लिख दीजिए तो तुमको कितना बन जाएगा सर? 20 बन जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 35 तो इधर बन गया है, और 35 में अगर मैं 20 जोड़ दूंगा तो 55 59 बन गया है। मतलब ये जो बना है ना वो 59 बटा कितना बना है? 20 बना है। तो आप कह दीजिए गुरुजी यहां जो बनेगा वो 59/20% आपका बनेगा सर। 59/20% की जो वैल्यू दी है ना वो आप लोगों को दे रखी है सर 76 पॉइंट कितना? 70 रुपए। यही दिया है, ये 76.7 कह दीजिए। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 76.7 और गुणा कितना हो जाएगा? 20/59, यही बनेगा। अब हमें कहता है कि उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए, तो हम किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। अगर 100 से मल्टीपल कर देंगे, मैं इधर लिख रहा हूं सर, जगह कम है इधर लिख रहा हूं। अगर हमें सीपी पूछा है तो आप बोलेंगे सर 76.7 बटा ये गुणा 20 बटा कितना हो जाएगा? 59, और गुणा कितना हो जाएगा सर? 100। आप बोलिए 2 जीरो से 2 पॉइंट कट जाएंगे। 2 जीरो से 2 पॉइंट कट गया है सर। 59 का भाग दीजिए, देखिए कितनी बार जा रहा है। तो 14 पंजे 70, यही हो रहा है क्या? 59 का अगर हम यहां से 60 का भी अगर भाग देंगे तो 767 में, हमें सिर्फ 767 से मतलब है, जीरो का जीरो रह जाएगा। इसमें अगर मान लीजिए मैं 60 का भी भाग दूंगा तो ये 60 का भी हो जाएगा 12 6 72। लगभग आप देखिए लगभग 13 बार जा रहा है। 59 को अगर मैं 13 से गुणा करता हूं, 13 बार भाग जाएगा सर। तो आप कहेंगे 13 नाम 117 बच गया 11, 13 पंजे 65 और 11 कितना हो जाएगा? 76 बन रहा है क्या? तो ये बन जाएगा सर 13 बार। और अगर 13 बार का मतलब 130 बार है तो 13 दूनी 26 बोले तो कितना रुपए हो जाएगा? बोलिए 2600 रुपए। सर ये भी हमारा गुड क्वेश्चन की श्रेणी में था। सवाल को हल्के में मत लीजिए, मैंने बहुत हाई लेवल पैटर्न के सवाल आपको दे दिए हैं। उत्तर जो है आपका कितना नंबर होगा सर बताइए? 3 नंबर होगा जी। सवाल बहुत शानदार है। इस तरह के पैटर्न्स में आपको बहुत टाइम लग जाता है। इसके लिए आपका कैलकुलेशन सबसे मजबूत होना चाहिए। कैलकुलेशन इतना मजबूत होना चाहिए कि तुम सेकंडों में चीजें बना सको, कि इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया और दोनों को गुणा करके नीचे लिख दिया। अंतर करना है तो घटाना था, 59/20 बराबर इतना है। एक की वैल्यू इतनी आ गई है। मैं उन बच्चों के लिए सारी प्रोसेस लिख रहा हूं जिनका दिमाग थोड़ा सा कम चलता है। जिनका दिमाग अच्छा चलता है वो 1% ना लिख के डायरेक्ट 100% लिख सकते थे, तो वो और जल्दी बना लेते, थोड़ा सा हो जाता। वेरी गुड क्वेश्चन बिल्कुल बन रहा है। आगे देखिए, अब थोड़ा हल्का ले लीजिए सर। सीजीएल 2021 का सवाल है। एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया। पहली चीज मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं, जो रेलवे वगैरह एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आप ये कभी मत सोचिए कि सर सीजीएल वाले सवाल हमें क्यों करवा रहे हो। मैं टीसीएस के पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं और मैं ये पकड़ रहा हूं कि वो टीसीएस आप लोगों से चाहता क्या है, तो उसी पैटर्न से दे रहा हूं। आश्वस्त रहिए, आपके सब लेवल के सवाल हैं, कुछ भी आपके लेवल से बाहर नहीं है। एक वस्तु को 640 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य का 15% की हानि होती है। सवाल में लॉजिक है, सवाल में लोचा भी है सर। हाँ, 2.95 कर सकते थे शर्मा जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई सत्यम। एक वस्तु को 640 रुपए में बेचने पर एक वस्तु को विक्रय मूल्य का 15% हानि होती है। यदि उसके क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करना हो तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए? पहली बात तो ये सवाल ऐसा है ना, भले ही ये 2 लाइन का सवाल है, माथा ही घुमा देता है, एकदम पूरा माथा घुमा देता है। आप ये देखिए सर, नॉर्मली लाभ जो है, मैं यहां लिख रहा हूं सामान्यतः लाभ, ध्यान रखिए, सामान्यतः लाभ क्रय मूल्य पर, लाभ परसेंट क्रय मूल्य पर होता है। सामान्यतः लाभ ध्यान रखिए क्रय मूल्य पर होता है, पहली एक चीज आप ध्यान रखेंगे।
नॉर्मली लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। दूसरी चीज, अगर कभी भी सवाल को ये कह दे, अब देखो एक चीज और मैं बताता हूं, 15% का फ्रैक्शन क्या होता है आप याद कीजिए। 15% फ्रैक्शन का मतलब होता है 15 में, जिस भाई को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, वैसे 3/20 होता है, लेकिन जिस भाई को नहीं पता है उसको मैं बता देना चाह रहा हूं कि 15 बटा कितना हो जाएगा सर, 100 होगा। आप कहेंगे सर 5 3 15 और 20 पंजे 100, तो ये बन जाएगा 15% का फ्रैक्शन 3/20। मैंने एक चीज लिखी है, आप देखिए, सामान्यतः लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। अगर मैं ये ना कहता कि लाभ विक्रय मूल्य का 20% होता है, अगर मैं ये ना बोलता भाई, अगर मैं ये ना बोलता कि लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर नहीं हो रहा है, मैं इतना ही बोलता कि किसी वस्तु का पर लाभ 15% है या हानि 15% है, तो तुम ये कह रहे थे कि ये क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य, और ये क्या बन जाएगा, हानि। हानि हो रही है तो आप बोल देंगे हानि बनेगा। लेकिन हमारा सवाल यहां बदल दिया है कि विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। अगर हमेशा सवालों को लव कुश भाई पढ़ते वक्त ध्यान रखिएगा, विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है। आप ये कहिए किसी वस्तु को जब आपने 20 रुपए में बेचा तो 3 रुपए आपके घाटा लग गया, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उस चीज को आपने खरीदा कितने में, तो आप बोलेंगे गुरुजी 20 रुपए की चीज को हमने 3 रुपए ज्यादा में बेच दिया है, 3 रुपए कम में, सॉरी 20 रुपए में बेचने पर, विक्रय मूल्य है 20 रुपए में बेचने पर मेरे को 3 रुपए घर से घाटा लग गया, इसका मतलब पक्का तुमने उस चीज को कितने में खरीदा था, 23 रुपए में खरीदा था। सवाल कहता है उस चीज को 640 रुपए में बेचा गया है, सर यहां कितने में बेचा, 20 में। तो इस सवाल का सेंस ये लग गया है यहां से कि जो यहां विक्रय मूल्य 20 दिया है ना आपको, जो विक्रय मूल्य 20 दिया है इस पर्सन में, इस 20 की वैल्यू हमारे पर्सन में 640 दी है। अगर 20 की वैल्यू 640 रुपए दी है तो एक की जो वैल्यू होगी ना वो 0 से 0 कट जाएगा और 32 दूना 64, एक की वैल्यू 32 रुपए होगी। अगर एक की वैल्यू 32 रुपए है तो फिर हमें पूछा है कि क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य हो जाएगा 32 गुणा 23 के, यही होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे सर 23 दूज कितना हो जाएगा, 46 बच गया कितना 4, 23 3 69, 69 और 4 कितना हो गया सर 73। तो 736 रुपए में आप उस वस्तु को क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं। कहता है उस वस्तु को 15% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा, हमसे पूछा है सर। तो अगर आप कहेंगे हेलो सर क्वेश्चन बैंक दो नाम, ओके इंतजाम करते हैं। अब ये कहता है नया विक्रय मूल्य बताइए कि नया विक्रय मूल्य कितना होगा, तो जो नया विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा सर 736 गुणा 15% लाभ पर 115 बटा कितना हो जाएगा 100 के, काटा पीटी मचा दो आपका आंसर आ जाएगा सर। अगर आपने जगह जगह ठीक किया है, 640 रुपए में बेचने पर उसके विक्रय मूल्य का 15% हानि होती है, तो 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है, तो 20 रुपए में बेचने पर 3 रुपए का घाटा तुमको लग गया है, मतलब आपने उस वस्तु को 23 में खरीदा। अगला कहता है 640 में बेच रहा है, तो 640 में बेच रहा है तो इधर 20 में बेच रहा है, 20 की वैल्यू 640 है, 0 से 0 कट जाएगा, 32 दूना 64 होगा, एक की वैल्यू 32 हो रहा है। क्रय मूल्य हमसे पूछा है पहले, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताइए सर, आप कहेंगे 23 रुपए, तो 32 गुणा 23 700 कितना हो जाएगा 36 रुपए आपका आंसर होगा। फिर से देख लीजिए सर 32 3 96 होगा, बच जाएगा कितना 9 शेषफल बच गया है, 32 गुणा 64, 64 में अगर 9 जोड़ूंगा तो 736 होगा, काटा पीटी मचा लीजिए आंसर आ जाएगा सर। अगर मैं इसको काटूंगा तो यहां देखो पॉइंटों में आंसर आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है दूर दूर तक। यहां से अगर मैं काटूंगा तो 23 पंजे 115 और 20 पंजे कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा, यही होगा क्या। अगर 20 से काटूंगा तो 2 से काटूंगा 10 बार, अगर 2 से काटूंगा तो हो जाएगा 36 दूना 72, 8 दूनी 16, मतलब इन दोनों को गुणा कीजिए और दोनों को गुणा करके एक पॉइंट लगा दीजिए, तो आप कहेंगे सर 8 तिया 24, 4 पॉइंट करके आंसर आएगा, और पॉइंट 4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा। क्या आंसर बनना चाहिए सर, डी बनना चाहिए। मैंने इस सवाल में इतना टाइम क्यों लगा दिया, सिर्फ इसलिए लगा दिया कि जो चीजें मैंने बोली हैं वो आपके दिमाग में कॉपी हो जानी चाहिए हूबे की हूबे। आप लोगों को इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, लेकिन दिक्कत हमेशा ये है कि जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो चीजें हमें दिमाग में ही लेकर चलनी है। कई बच्चे कहते हैं कि सर फ्रैक्शन वाला सिस्टम में कहता हूं बहुत अच्छा है, 15% का फ्रैक्शन नहीं आता है तो परसेंट हटाने के लिए बट्टा 100 करके 5 3 15 और 20 पंजे 100 करके तुम कर लीजिए, तो आप आराम से 20 की जगह 3 रुपए हानि हो गया है। लेकिन याद रखिए हानि हो किसका रहा है, अगर मैं कहता केवल हानि प्रतिशत तो क्रय मूल्य पर होता, सामान्यतः लाभ क्रय मूल्य पर होता है, तो हानि भी क्रय मूल्य पर ही होता है। बोल भाई कन्हैया लाल, यही होगा कि नहीं होगा। खाटू श्याम जी से कन्हैया लाल जुड़ रहे हैं। ये आप सबको पता होगा एसएससी जीडी सीईटी और एएलपी टेक्नीशियन के लिए 35 दिन 35 मॉक टेस्ट के नाम से हमारा लाइव सीरीज चल रहा है।
ठीक 5 बजे। आज हमने 8वां सेट कंप्लीट कर लिया था, कल जो है वो 9वां सेट हम लगाएंगे। आप लाइव जुड़िए और मेरे साथ स्कोर अपना साझा कीजिए, डेली चेक कीजिए कि कितना स्कोर है। एकदम अपडेटेड जून 2022 के बाद में जो पैटर्न बदला है उस पर आधारित रीजनिंग का ये पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जून 2022 में के बाद टीसीएस ने एक अपना पैटर्न बदल दिया है, उसी पैटर्न पर ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं, तो प्लीज जानिए इसको। आइए अगला सवाल देखिए, इसको देखता हूं कितने बच्चे बना देते हैं। बहुत शानदार सा सवाल है और अच्छा सवाल है। देखिए सर, कहता है एक व्यक्ति ने सेल फोन जो है वो 24,500 रुपए में खरीदा और उसे उसके विक्रय मूल्य पर गणना किए जाने पर, यहां इस बात को ध्यान से पढ़ लीजिए। देखो 22 में आ गया ना सवाल, 21 के सवाल मैंने दिए और अब सवाल मैंने 22 का दिया। आपको नहीं लग रहा है कि उसी पैटर्न का सवाल आ गया है आप लोगों के यहाँ? विक्रय मूल्य पर गणना किए जाने पर 12.5% का हमारे यहाँ लाभ होता है। आप मुझे बताइए सर, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप में से कहेंगे गुरुजी 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है। 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होने का मतलब, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों को लाभ जो है वो 1 का हुआ है, क्योंकि परसेंट के बदले हमेशा ऊपर वाली संख्या बोली जाती है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि 1 का लाभ हुआ है। लेकिन ये लाभ हुआ किस पर है? लाभ नॉर्मली क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन हमारे यहाँ सवाल में जानबूझ के लिखा है कि विक्रय मूल्य पर गणना किए जाने पर 12.5% का लाभ होता है। इसका मतलब ये लाभ जो हो रहा है ना, ये विक्रय मूल्य पर हो रहा है मेरे दोस्त। इसका मतलब पता है क्या है कि 8 रुपए में जब किसी चीज को तुम बेच रहे हो तो 1 रुपए तुमको ज्यादा मिल रहा है। मैं अगर बोलूं कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो कई बच्चों के यहाँ 9 रुपए क्रय मूल्य हो रहा है, जबकि क्रय मूल्य 8 माइनस 1 कितना रुपया होगा? 7 रुपया होगा। 8 माइनस 1 क्रय मूल्य कितना होगा? 7 होगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं सर, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 7 की जगह 1 ज्यादा हो रहा है, 7 की जगह अगर किसी चीज को मैं 8 में बेच रहा हूं, तो बताओ अपने आप ही 1 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं है सर? 7 रुपए की चीज को अगर मैं 8 रुपए में बेचूंगा तो ही 1 रुपए का लाभ होगा। कई बच्चे यहाँ 9 बना रहे हैं, तो 9 की चीज को 8 में बेचूंगा तो भाई 1 का घाटा होगा। कहता है हमें खरीदा कितने में है सर? 24,500 रुपए में खरीदा है। इधर आपने कितने में खरीदा है? आप बोलेंगे सर 7 रुपए में खरीदा है। सर इस 7 की वैल्यू ध्यान दीजिए, इस 7 की जो वैल्यू हमें दी गई है ना, इस 7 की वैल्यू 24,500 रुपए दी गई है। अगर 7 की वैल्यू 24,500 रुपए दी है तो बताइए 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 7 तिया 21, बच गया पीछे कितना? 3, और 7 पंजे 35। 1 की वैल्यू कितना है सर? 3500 रुपए। 100 मत निकाल देना, हमें विक्रय मूल्य पूछा और विक्रय मूल्य बताओ कितना है? 8 है। तो विक्रय मूल्य पूछा है मतलब आपको 8 की वैल्यू बतानी है। 8 की जो वैल्यू होगी ना वो बनेगी 3500 गुणा कितना होगा? 8 होगा। यही होगा। आप कहेंगे सर 35 8 280, 28,000 रुपए आपका आंसर कहीं दिख रहा है क्या? मुझे बताएंगे आप। 28,000 रुपए ऑप्शन दिख रहा है क्या? तो आप कहेंगे यस सर। क्या बात है कन्हैयालाल जी, आप पढ़ रहे हैं आज, गजब ही काम कर रहे हैं आप लोग। बताइए उत्तर जो होगा वो कितना बन जाएगा? 28,000 रुपए आपका राइट आंसर बनेगा। हमेशा इस पैटर्न को प्लीज ध्यान रखेंगे आप लोग कि कह क्या रहा है। अगर ये विक्रय मूल्य वाली बात ना बोलता है तो उस कंडीशन में फिर आपको जो भी लाभ निकालना है वो हमेशा ही क्रय मूल्य पर ही निकालना है। लेकिन इसमें विक्रय मूल्य का नाम लिया है तो फिर विक्रय मूल्य पर ही हमारा लाभ होगा। एसएससी जीडी के लिए सबसे टारगेट सवाल है, प्लीज आप ध्यान देंगे। एसएससी जीडी के लिए सबसे टारगेट सवालों में से एक है, प्लीज आप सब लोग इस चीज को मेंशन करेंगे, बहुत शानदार चीज है। ऐसा सवाल जीडी में पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना होती है। आगे देखिए सर, अगला इसी पैटर्न का थोड़ा सा लेवल का सवाल है। जितने भी बच्चे रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ऐसा सवाल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा सर। रेलवे वालों के लिए सवाल बहुत, वैसे तो देखो एसएससी हो रेलवे हो सभी लोगों के लिए फायदे का है, लेकिन स्पेशली ऐसे सवाल टारगेट करता है रेलवे। रेलवे के लिए हर डिपार्टमेंट का अपना एक पसंदीदा सवाल होता है। आपने देखा होगा बहुत सवाल ऐसे हैं जो रेलवे भी कॉपी करता है, एसएससी भी कॉपी करता है। तो अभी जो सवाल चल रहे थे वो ऐसे चल रहे थे कि कहीं भी कैसे भी आ जाता है। ये स्पेशली रेलवे में कॉपी होता है, बाकी एग्जाम्स में सबके लायक है और सबके शानदार वाला सवाल है। आप बताइए सर, यदि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपए अधिक में बेचता पहले से ज्यादा, तो 40% का लाभ होता। क्रय मूल्य बताइए वस्तु का क्या है। आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग इस तरह का सवाल बना देते हैं। देखता हूं कितने लोगों से बनता है। आ जाइए बता देते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, इसका मतलब बात ये हुई है कि मान लीजिए, मैं इसको थोड़ा लॉजिकली समझाऊंगा ज्यादा समझ आएगा।
मान लीजिए कोई सौदागर है, कोई ऐसा होता है ना कि हम बाजार से कोई सामान लाते हैं फिर उसको बेच देते हैं, बाजार से सामान लाते हैं उसको बेच देते हैं। अब मान लीजिए आपने, कई व्यापारी होते हैं, मान लीजिए प्याज खरीद लिया किसी ने। अब कई बार ऐसा होता है कि फायदे पे बेच देता है, कई बार ऐसा होता है कि उसको नुकसान भी हो जाता है। नॉर्मली याद रखिए, गणित आपके इर्द गिर्द है, नंबर आपके इर्द गिर्द है, आपकी पूरी लाइफ में ये चीजें चलती हैं। नॉर्मल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम शहर के हो या गांव के हो। गांव के लोग सोचिए कि कोई प्याज बेच रहा है खरीद के, शहर के लोग सोचिए कि कोई चीनी बेच रहा है, कोई गुड़ बेच रहा है, कि कोई और चीज बेच रहा है। सारी चीजें फैक्ट्रियों से आती हैं, आदान प्रदान होती हैं, खेत से कहीं आदान प्रदान होती हैं। अब हमारे यहाँ कंपटीशन में क्या हो जाता है, वो चीजें ऐसी बन जाती हैं कि वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं, जबकि बाकी नॉर्मली जो होता है ना वो परसेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% क्या करता है सर, हानि पर बेच देता है, 10% हानि पर बेच देता है। बेचारा समझदार नहीं था। इसका मतलब मान लीजिए उसका जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य 100 रुपए है सर। कितना रुपए क्रय मूल्य है, 100 रुपए क्रय मूल्य है। वो क्या करता है, उसकी बीमारी है, उसको कभी फायदा नहीं होता है, वो हर बार अपनी वस्तुओं को जो बेचता है 10% नुकसान पे बेचता जाता है। देखिए इस चक्कर को समझने की कोशिश करना, हर बार वो 10% हानि पर बेचता रहता है, मतलब वो 90 रुपए में बेचता है। ये 90 रुपए याद रखिए, सेलिंग प्राइस फर्स्ट है, विक्रय मूल्य फर्स्ट है। खरीदा 10% कम में बेचा, खरीदा 10% कम में बेचा, खरीदा 10% कम में बेचा। कोई मिल जाता है आपके जैसा, उससे अचानक से कहता है यार तू क्यों परेशान हो रहा है, मैं तेरे को एक रास्ता बताता हूँ, चल मैं तेरे को दूसरी दुकान पे लेके चलता हूँ, वहां चल तू। तो वो जो पहले में जितने में खरीदता था उससे उसने 20% कम में चीजें खरीदी। कितने कम में खरीदी, 20% कम में खरीदी। तो मतलब उस जो क्रय मूल्य पहले वाला था, उस पहले वाले क्रय मूल्य के बजाय उसने जो वस्तुएं अब खरीदी हैं वो पहले से 20% कम में खरीदी। एक कोई भाई मिल गया, उसको कहा मेरे साथ चल, मैं वहां से तेरे को चीजें दिलाता हूं, देख वहां से एक तो 80 रुपए में ही आ जाएगी, जो चीज तू 100 में खरीद रहा था वो 80 में ही आएगी। अब अगर मान लीजिए पहले 100 वाली चीज को 90 में बेच रहा था तो उसको 10 का घाटा हो रहा था। अब वो 100 वाली चीज को अगर 80 में खरीद के भी 90 में बेचेगा तो भी उसको बेचारे को रुपए में 10 का फायदा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, 12.5% का लाभ होगा। अब होता क्या है, वो उसको आइडिया देता है कि देख तू 20% कम में तो खरीद, और फिर तू पहले एक चीज और समझना, यहाँ कई बच्चों को ये बात नहीं समझ में आएगी, यहाँ एक चीज और समझना, मैं जिनको बॉक्स कर रहा हूं वो डुप्लीकेट मूल्य हैं, वो 100 आधार वाले मूल्य हैं। जिनको बॉक्स किया जा रहा है वो 100 आधार के मूल्य हैं, जबकि जिन ये ओरिजिनल मूल्य है। तो वो कहता है देख मान ले 100 की चीज को 90 में तू बेच रहा है, 80 में तुम खरीद, तो केस प्राइस जितना लेता था ना उससे 55 रुपए ज्यादा लेना शुरू कर दे तू। तब उसने देखा कि 55 रुपए अधिक में बेचा तो भी उससे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 40% का। कोई मुझे ये बताएगा ये 40% का लाभ किस पर हुआ है, ये 40% का लाभ हुआ है नए क्रय मूल्य पर, 40% का लाभ हुआ है नए क्रय मूल्य पर। और नया क्रय मूल्य कितना है, 80। मतलब जिस चीज को 80 में वो खरीद रहा था उस 80 पर उसको 40% का लाभ हो रहा है। अगर 80 पर 40% में बनाऊंगा तो 80 का 40% आप बनाइए सर, 80 का 40% बनाओगे, 2 जीरो से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 800 का 32 रुपए यहां से ज्यादा मिलेगा। अगर 32 रुपए यहां से ज्यादा मिलेगा तो आप यही कहेंगे 80 में 32 रुपए जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे गुरुजी 112 रुपए में वो अब बेच रहा है। पहले वो बेच रहा था कितने रुपए में, 90 रुपए में, अब बेच रहा है 112 में। कोई मुझे ये बताने की कोशिश करेगा कि पहले की तुलना में अब कितने ज्यादा में वो बेच रहा है, तो आप बोलेंगे सर पहले की तुलना में अब वो जो बेच रहा है ना वो ज्यादा में बेच रहा है। यहाँ 90 और 112 के बीच में अंतर जो है वो 22 का है। अगर 22 के बराबर जो है ना वो 55 रुपए है, तो 22 की वैल्यू कितने रुपए है, 55 रुपए है। एक की जो वैल्यू होगी वो 5/2 हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, 55/22, और 55/22 बोले तो 5/2 होगी। अगर एक की वैल्यू 5/2 है तो हमें यहाँ जगह के अभाव में लिख रहा हूं, हमें क्रय मूल्य पूछा और क्रय मूल्य हमारा 100 है, तो 100 गुणा 5 बटा कितना बन जाएगा सर, 2 बन जाएगा। अगर 100 गुणा 5/2 बन जाएगा तो आप कहेंगे सर यहां से काटूंगा कितनी बार कटेगा, 50 बार, 5 5 25, तो कितना बन जाएगा, 250 रुपए। ऑप्शन ही नहीं है सर। आप क्या दे रहे थे, ए उत्तर दे रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, कैसे बनाए हैं समझ ही नहीं आया है।
आप लोग जो है पता नहीं अजीब तरीके से बना रहे हैं, मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। 100 रुपए की चीज को 10% हानि पर बेचता है, 90 में बेचता है। अगर 20% कम में खरीदता तो 80 में खरीदता, 80 में खरीद के 40% लाभ उसको अब हो रहा है, तो 80 की चीज को 40% ज्यादा में अगर बेचेगा तो 800 का 32 रुपए वो ज्यादा में बेचेगा। अगर 32 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो उसको 112 रुपए मिलने वाले हैं। पहले 90 मिल रहे थे, अब 112 रुपए उसको मिल रहे हैं। तुम 28 का 112 भी तुम कर सकते थे। 90 के बजाय 112 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो उसको 22 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि उसने 55 ज्यादा में बेचा। 22 की वैल्यू 55 रुपए है। अगर 22 की वैल्यू 55 रुपए है तो 1 की वैल्यू 5/2 होगी। 1 की वैल्यू 5/2 होने का मतलब यहाँ हो जाएगा 250 रुपए होगा। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, यहाँ सर मेरे हिसाब से यहाँ 10% हानि अगर मैं इसका निकालूंगा ना, तो 10% हानि हो जाएगा सर 25 रुपए। नहीं, यही होगा सर, 250 ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन आर रॉन्ग, ऑप्शन गलत छपे हैं, 250 ही इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, गलती हो गई। उत्तर जो है वो 250 होगा। ये तो इसका एक बेसिक पैटर्न है, आप समझ सकते हैं। इसको 2 चरणों में ले जाना है। क्रय मूल्य तुम 100 मानो, 100 की चीज को पहले 90 में बेच के छोड़ दो, फिर वापस दूसरे राउंड में आओ कि अगर उसको 80 में खरीदा और 55 ज्यादा में बेचता तो उसको 40% लाभ होता। तो 80 की चीज पर 40% वो ज्यादा कमाता, क्योंकि जो भी लाभ होगा वो 80 पर होगा। 80 से 40% में बेचेगा तो 112 में बेचेगा। पहले 90 में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा है, ज्यादा में बेच रहा है 22 में। इस पैटर्न से तुम बनाओगे तो थोड़ा सवाल जल्दी हो जाएगा, और पैटर्न लगाओगे तो थोड़ा सा सवाल में गड़बड़ी हो जाएगी। एक पैटर्न ज्यादा से ज्यादा तुम पता है क्या कह सकते हो, इधर लिख सकते हो, मैं बता देता हूं अगर किसी को दिक्कत हो तो। एक तरफ कह देता हूं क्रय मूल्य और एक तरफ कह देता हूं विक्रय मूल्य। फर्स्ट जो बात है ना, अपनी वस्तुओं को 100 में खरीदता है और 100 में खरीद के 10% हानि 90 में बेच रहा है, ऐसा सवाल लिखा है। दूसरी शर्त के मुताबिक अगर वो पहले से 20% ज्यादा में खरीदता, 20% कम में खरीदता, तो वो खरीदता कितने परसेंट में, तो आप बोलेंगे 80 रुपए में वो खरीदता। 80 रुपए में खरीद के पहले से 55 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 40% का लाभ होता, और 40% का लाभ तो इसी पर होगा। तो 112 में ही वो बेच रहा है। पहले 90 में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा है। कितने ज्यादा में बेच रहा है, तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ ज्यादा में बेच रहा है 22 में। 22 की वैल्यू 55 रुपए है, तो 1 की जो वैल्यू होगी ना वो 5/2 रुपए होगी। 1 की वैल्यू 5/2 रुपए है तो 100 की जो वैल्यू होगी ना 5/2 गुना कितना हो जाएगा 100, बनेगा कितना रुपया 250 रुपया। मैं कहता हूँ उसी तरीके से ठीक होगा, तुम ये भी बना सकते हो और उससे भी बना सकते हो। अगला सवाल पकड़िए, देखें, बताइए क्या आंसर बनेगा। आसान सा सवाल है, फटाफट से बना दीजिए और बताइए क्या आंसर बनना चाहिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता तथा 3 रुपए अधिक में बेचता तो उससे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता तो तुमको कुछ नहीं करना है, यहां से वही क्रय मूल्य तुमको बनाना है। क्रय मूल्य जो होगा ना, तुमने 100 मान लिया, ये पहली शर्त हो गई। ये थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल हैं। एक व्यक्ति इसे 10% लाभ पर बेचता है, तो अगर 10% लाभ पर बेचेगा तो बराबर कितना बन जाएगा, 110 रुपए बन जाएगा। कितना रुपए बनेगा, 110 रुपए आपका बन जाएगा। ये विक्रय मूल्य फर्स्ट है। कहता है यदि वह 10% कम में खरीदता, 10% अगर वह कम में खरीदता तो कितने में खरीदता बोलिए, तो आप बोलेंगे 90 रुपए कम में खरीदता, 90 रुपए में खरीदता। और पहले जितने में बेच रहा था उसे 3 रुपए, इसको रोक दीजिए एक बार, तो उससे 25% का लाभ होता। तुमको ये समझ आना जरूरी है कि 25% का लाभ इसी पर होगा। ये 25% का लाभ इसी पर होना है सर। अगर इससे 25% 1/4 करूंगा तो 22 चौका 88, 22.5 होगा। अगर 22.5 बोलूंगा तो 112 पॉइंट कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। पहले वो बेच रहा था कितने में सर, तो आप बोलेंगे गुरुजी पहले बेच रहा था वो 110 में, अब बेच रहा है 112.5 में। कितना ज्यादा में बेच रहा है, तो आप बोलेंगे गुरुजी ज्यादा में बेच रहा है 2.5 में। सर इस 2.5 की जो वैल्यू है ना आप लोगों के यहाँ, इस 2.5 की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 रुपए दे रखी है। तो कहूंगा 1 की वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे 3/2.5। तो मैं कहूंगा 100 की वैल्यू बताइए, तो तुम कहोगे गुरुजी 3 2.5 गुणा 100, 2.5 चौके कितना हो जाएगा, 10 होगा। यही बनता है क्या, 40 3 कितना हो जाएगा, 120। उत्तर जो बनेगा वो 120 बनेगा। उत्तर ए बनेगा सब लोगों का। मुझे बताइए किसी को दिक्कत हो तो क्या उत्तर बनना चाहिए सर, 120 रुपए आपका राइट आंसर होना चाहिए। कितना अच्छा सवाल दिया है और किस पैटर्न से बनाया है वो देखिए। कुछ भी नहीं है, इसी को 5G अप्रोच बनते हैं। सवालों को समझने का मात्र एक तरीका है, इसी को तुम 5G अप्रोच के नाम से जानते हो, कि गोल गोल सा चक्कर घुमाया और आपका सवाल खत्म हो गया है। आगे आइए अगले सवालों को देखते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है। एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हो सकता है, प्लीज जानिए। कहता है ए ने एक मोबाइल
फोन को, एक मोबाइल फोन बी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने इससे सी को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए 56-25 रुपए का भुगतान किया तो ए ने फोन के लिए कितना रुपए का भुगतान किया होगा, हमसे पूछ रहा है सर। ये कितना शानदार सा सवाल है, 2022 का सवाल है, प्लीज टारगेट कीजिए। ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेचा है। ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेच दिया है। इसका मतलब आप कहिए कि ये ए रहा, ए से फोन पहुंच गया बी के पास, इससे जितने का भी था ये 25% ज्यादा का था। फिर बी इसको पहुंचा देता है सी के पास, और सी बी फिर जितने में खरीदा उसने 10% हानि में बेच दिया उसको। इसको बेचारे को 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर 10% का लॉस हो गया तो यहां क्या बन गया सर, सी बन गया है। यदि सी इसके लिए कितने रुपए का भुगतान करता है, तो सी इसके लिए भुगतान करता है 5625 रुपए का, 56-25 रुपए का इसका भुगतान करता है। तो ए का फोन कितने में था सर, मुझे नहीं पता ए का फोन कितने रुपए में था, लेकिन जितने भी रुपए का ए का फोन था सर, जितने भी रुपए का, मैं x रुपए का मान लेता हूं ए का, जितने रुपए का फोन था ये खुद के पास जितने का था उसका 125 रुपया बना लिया इसने और बी को दे दिया। ये मूल्य सारा का सारा बी के लिए है। बी बेचारा जितना रुपया में खरीदा था ना उसके 90 रुपए में बेच के संतुष्टि कर रहा है, और बराबर कितने के बन रहा है सर, आप बोलेंगे 5625 रुपए के बन रहा है। बस हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इस चीज को समझिए। हाथ बाहर, हाय भारत माता, मुझे कुछ नहीं आता, इसमें भारत माता का क्या दोष है मुझे बताइए सर। आज सुस्ती कैसे है, सुस्ती सर ऐसे थकान ज्यादा हो गई है, कई बार ऐसे थकान हो जाता है, सिर्फ थकान की वजह ही सुस्ती है और कुछ भी सुस्ती नहीं है। वैसे जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखिए सर आज सुस्ती कैसे है, महसूस अक्सर कर ही लिए है ना आप लोग सुस्ती को, क्या बात है सर। देखिए अक्स गुणा 125/100 गुणा 90/100 बराबर जो है, इसको ये देखिए कि जितने रुपए में अक्स की चीज है ना, वो जितने रुपए में अक्स का है, इसको 25% लाभ पर बेचा तो 125/100, 10% हानि पर बेचा तो 90/100 में, इसका जितना मूल्य था उसका 125/100 और इसका जितना मूल्य था। तुम फ्रैक्शन भी बना सकते हो महाराज, फ्रैक्शन बनाने में भी कोई गड़बड़ नहीं है। तुम कहोगे 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, तुम कहोगे गुरुजी 0 से 0 कट जाएगा, और तुम कहोगे गुरुजी 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहां हल कर रहा हूं, अक्स की जो वैल्यू होगी ना वो हो जाएगा सर 5600 कितना 25 और गुणा, यहां हो जाएगा सर 4 गुणा कितना होगा 2 होगा बटा, नीचे कितना बन जाएगा सर 9 बन जाएगा। इस 9 को उठा के भाग लगा दीजिए, 4 दूनी 8 होगा, 9 से अगर काटूंगा तो कितना बन जाएगा सर 9 6 54, बच गया पीछे कितना 2, 9 एकम 9, बच गया कितना सर पीछे 9 6 54, बच गया पीछे कितना 2 22 हो गया, 9 दूनी 18, बच गया 4, 9 पंजे 45। 425 को तुमको 8 से गुणा करना है, अगर 425 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 में 2 होगा और 25 पंजे 125, 3 जीरो बोले तो 5000 रुपए। उत्तर देखो 5000 आ रहा है क्या, ये भी गुणा करने का एक अंदाज ही है सर हमारा। उत्तर देखो 5000 आ रहा है क्या, ठीक है, यही बनेगा सब लोगों का। उम्मीद करता हूं सबका ठीक होगा। हाँ जी 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 जी, 5000 5000 5000 5000। आगे चलिए सवाल को। एसएससी एमटीएस 2019 का सवाल है, देखिए क्या बनेगा। एसएससी एमटीएस 2019 का सवाल है, पारिक ने अपना पेन 11 रुपए के लाभ पर बेचा, उसने अपने लाभ के प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की और इससे 25% पाया। पेन का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा सर। सर एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन मस्त है, एसएससी सीजीएल से। ये आपकी जिम्मेदारी है संख्या कम क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए कि संख्या कम क्यों है? मेरे से ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे आज जो है ना, सही बात यही है कि थोड़ी सी व्यस्तता के कारण मैं भी क्लास को खुद ही शेयर नहीं कर पाया। सही बात यही है, मैं तुमको क्या बोलूंगा, केवल टेलीग्राम पे भी क्लास को शुरू होने के 10 मिनट पहले शेयर कर पाया हूं, मैं खुद ही शेयर नहीं कर पाया आज की क्लास को, थोड़ा सा व्यस्त था इसी वजह से। ठीक है, देखिए अब आपको क्या ही बताऊंगा, बोलिए। एक पारिक ने अपना पेन 11 रुपए के लाभ पर बेचा, लाभ 11 रुपए का है, याद रखिए पारिक ने 11 रुपए के लाभ पर बेचा, उसको लाभ 11 रुपए का हो रहा है यहां। उसने अपने लाभ की गणना उसने अपने लाभ की गणना 25 विक्रय मूल्य पर की और 25% का लाभ पाया। ये 25% का लाभ पाने का मतलब है 25% का फ्रैक्शन होता है मेरे दोस्त 1/4। लेकिन ये लाभ की गणना, इसका मतलब लाभ जो हुआ है ना वो कितने का हुआ है, 1 का हुआ है। और ये लाभ की गणना किस पर हुई है, तो आप बोलेंगे ये लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर हुई है।
किस पर हुई है सर? विक्रय मूल्य पर। कोई मुझे ये बताएगा कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप बोलेंगे गुरुजी हाँ हम बता सकते हैं क्रय मूल्य क्या होगा। 4 की चीज को 1 रुपए, 4 रुपए में बेचने पर 1 रुपया उसने कमाया होगा, तो 4 माइनस 1 बराबर कितना होगा सर? 3 होगा। ध्यान दीजिए, अब विक्रय मूल्य आ गया है, हमें कहता है लाभ का मूल्य, इस एक की वैल्यू, लाभ कितना है? 11 रुपए है, और यहां लाभ बताइए कितना रुपया है? 1 रुपया। तो इस एक की वैल्यू हमें परसेंट में जो दे रखी है ना, वो 11 रुपए दे रखी है। अगर एक की वैल्यू परसेंट में 11 रुपए दे रखी है, तो बताइए 3 की वैल्यू परसेंट में कितनी होगी? तो आप बोलेंगे गुरुजी 33 रुपए होगी। और हमसे यही पूछा है कि बताइए एक नंबर 33 33 33 33 33 आंसर होगा या नहीं होगा? हाँ या ना बताइए। आप कहेंगे यस सर। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन इस वाले पैटर्न को तुम समझिए। एक अच्छा पैटर्न है, 2019 के बाद से 2019, 20, 21, 22 तक मैंने इसके सवाल आपको दिए हैं। कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है आप खुद ही से देख लीजिए। आगे आ जाइए सर, हम काम कर रहे हैं स्लाइड नंबर 71 71 पर। 30 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। आइए मैं कुछ चीजें समझाता हूं, इस पैटर्न पर भी काम करते हैं। एक चीज मुझे बताओ, 5A, मैं कुछ चीजें आपसे सोल्व करवाना चाह रहा हूं, आप मुझे बताना 5A बराबर, आप कह दीजिए 3A प्लस, या फिर ऐसे कह दो 6B प्लस, आप मान लीजिए 2B। अगर एक तो मैं पैटर्न ऐसा रखूं, इस पैटर्न को सारे लोग समझिए, बहुत काम की चीज है। एक ऐसे सवालों को आज बताऊंगा जिनको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये सवाल तो पता नहीं कौन बताता है, ये सवाल इग्नोर करने के होते हैं, ऐसे सवालों को मैं आज बताता हूं आप लोगों को। 5A बराबर 6B प्लस 2B है। एक जगह ऐसा लिखा है कि 5A बराबर 6B प्लस 2A लिखा है, या माइनस 2B लिखा है, सारी चीजें आप समझिए। एक जगह ऐसा लिखा है कि 5A बराबर 6B प्लस 2A लिखा है, और एक चौथा पैटर्न आप समझिए कि अगर मैं बोलूं कि 5A बराबर 6B माइनस 2A लिखा है। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं A और B की वैल्यू बताइए, और एक वैल्यू ऐसी लिखी हुई है कि 5A बराबर 6B लिखा है, अगर मैं ऐसा बोल दूं, तो इसका मतलब आप लोग ये कहोगे गुरुजी इसका अर्थ ये है 5A बराबर अगर 6B है, इसका मतलब A का वैल्यू 6 है और B का वैल्यू 5 है। तो मैं कहूंगा A अनुपात B जो होगा वो 6 अनुपात कितना होगा? 5 होगा। लोग कहते हैं हमें सवाल नहीं आते हैं, और मैं कहता हूं दावे से कहता हूं कि कभी छोड़ोगे ही नहीं तुम उनको। अगर मान लीजिए सेम चीजें एक तरफ रहती हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं 5A बराबर 6 और 2 8। सेम चीजें जुड़ जाएंगी या सेम चीजें घट जाएंगी, एक तरफ होना जरूरी है, तो आप बोलेंगे 8B। मैं कहूंगा A का मान बताइए, आप कहेंगे 8, और B का मान बताइए, आप कहेंगे 5। अगर मैं इस वाले पैटर्न को हल करना चाहूं, तो आप बोलेंगे 5A बराबर 6B माइनस 2B, तो आप बोलेंगे 4B। इसका मतलब A का मान इसके सामने की संख्या और B का मान इसके सामने की संख्या। लेकिन इस वाले पैटर्न में सेम चीजें एक तरफ होना जरूरी है। 5A बराबर 6B प्लस 2A है। अगर मैं इस 2A को उठाकर इधर माइनस कर देता हूं, अगर 2A को उठाकर माइनस कर दूंगा, तो 5A माइनस 2A बराबर हो जाएगा 6B के। A वाली वैल्यू एक तरफ होनी जरूरी है, तो आप बोलेंगे सर 3A बराबर हो जाएगा 6B के। A का मान इसके सामने की संख्या, B का मान इसके सामने की संख्या। यहां A जो है ना ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5A प्लस कितना हो जाएगा? 2A, और बराबर कितना हो जाएगा? 6B। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो आप बोलेंगे 7A बराबर कितना होगा? 6B। इसके सामने की संख्या और इसके सामने की संख्या ही आपका क्या हो जाएगा सर? अपना मान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है सर जी, इकाई दहाई सैकड़ा, आंखों के आगे ओझल हो रहा है, 6 जीरो है क्या? तक की गिनती को लिखते समय जीरो का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? प्लीज आंसर में। पहले तो मुझे बताइए ऐसा पूछा किसने है? ये कितना है? मुझे 1 2 3 4 5 6 6 ही है क्या? मतलब 10 लाख हैं? क्या बात है। आप बताइए कितना भारी सवाल पूछ लिए, और अभिषेक ने जो उत्तर भी दे दिया है इधर है। देखते हैं अभी सवाल को एक को देखते हैं, फिर देखते हैं आपकी क्या बात है। कहां पूछा है? ये कैलकुलेटिव बात है, इसको कैलकुलेट करके हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए 36 मोबाइल फोन पर एक मोबाइल विक्रेता को 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। सर एक चीज बताऊं,
इसका मतलब मैं अगर कहता हूं कि 36 मोबाइल बेचने पर, अगर मैं ये बोल देता 36 मोबाइल बेचने पर एक विक्रेता को, इसको हटाता और मैं ये बोलता 36 मोबाइल बेचने पर एक विक्रेता को न लाभ न हानि हुई, न लाभ न हानि हुई, तो आप क्या जवाब देते? तब इसका मतलब होता कि 36 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, 36 वस्तुएं बेचने पर 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। बोलो हाँ या ना। अगर मैं इतना सा बोलता, प्लीज आप जानिए सब लोग, पीछे रह गया, ठीक है पीछे रह गया, उसको देख लेते हैं। प्लीज 1 मिनट देखिए। 36 मोबाइल बेचने पर एक मोबाइल विक्रेता को न लाभ न हानि हुई, मैं अगर ये बोलूं, इसका मतलब, अरे मुझे एक बात बताइए, आपके पास 10 बोरी गेहूं की है, मैं कहूं 10 बोरी गेहूं की बेचने पर आपको न लाभ न हानि हुई, इसका मतलब आप कहोगे मैंने जितने में 10 बोरी खरीदी थी उतने में 10 बोरी बेच दी, इसका मतलब 10 बोरियों का विक्रय मूल्य 10 बोरियों के क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो अगर मैं बोल देता न लाभ न हानि हुई, इसका मतलब 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इन 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 100% यही होता। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ये कह देता कि लाभ हुआ, अगर मैं ये कह देता कि लाभ हुआ, तो आप बोल देते कि सर इसका मतलब 36 वस्तुएं बेचने पर 36 का क्रय मूल्य तो मिला ही मिला, इसमें कोई शक नहीं है, 36 वस्तुएं बेचने पर 36 का क्रय मूल्य 100% मिला है, क्योंकि लाभ तो तभी होगा, लेकिन कुछ इससे ज्यादा ही मिला है। और अगर मैं कह देता कि हानि हुई, तो हानि हुई का मतलब हो गया कि इससे कम मिला है। अब आइए हमारे सवाल पे। सवाल कहता है एक विक्रेता को 36 मोबाइल बेचने पर 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, हानि हुई और हानि हुई 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर। सर हानि होने का सेंस इस तरह से लगाइए कि 36 वस्तु बेचने पर उसको 36 का क्रय मूल्य मिलना चाहिए, अगर 36 बेचने पर 36 का क्रय मूल्य मिल जाता तो न लाभ न हानि होती। अगर हानि हो रही है इसका मतलब 36 वस्तुएं बेचने पर 36 के क्रय मूल्य से कम मिला, और अगर लाभ होता तो 36 वस्तुएं बेचने पर 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य से ज्यादा मिला। अगर मैं कहूं 36 वस्तुएं बेचने पर हानि हुई, इसका मतलब आप कहेंगे 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर नहीं है, इससे उल्टा कम है। मैं कहूं कितना कम है, तो कहता है 4 मोबाइल के, और 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर कम है, 4 विक्रय मूल्य के बराबर कम है। 36 वस्तुएं बेचने पर 36 का क्रय मूल्य नहीं प्राप्त हुआ, इससे कम हुआ। कितना कम हुआ? 4 मोबाइल का विक्रय मूल्य। आप बताओ सर, विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक तरफ होने, इसको लिखना जल्दी चाहो तो ऐसे लिख लेना कि 36 एसपी बराबर 36 वस्तुएं बेचने पर 36 का सीपी नहीं मिला, उल्टा 4 का सीपी कम, एसपी कम मिला, 4 का एसपी कम मिला। एसपी एसपी एक तरफ होगा तो इधर आएगा तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो हिंदी में एक सवाल को बता देता हूं, इसको उठा के इधर ले आइए। तो आप बोलेंगे सर 36 का विक्रय मूल्य, तो 36 विक्रय मूल्य, और वो विक्रय मूल्य इधर आ जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा? 4 विक्रय मूल्य, और बराबर कितना हो जाएगा? 36 का क्रय मूल्य। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनका दिमाग जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में होता है, जिनको लगता नहीं है। तो 36 और 4 कितना होगा? 40। तो आप बोलेंगे 40 का विक्रय मूल्य बराबर 36 का क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य होगा। बोलो हाँ या ना। आप बोलेंगे हाँ सर। अगर मान लीजिए मैं इनको आमने सामने की वैल्यू देखूं, काटना चाहो तो यहां से काट सकते हो, नहीं तो ये हुआ कि 40 में खरीदा और 36 में बेच दिया। अरे भाई अगर 40 रुपए में खरीद रहा, क्योंकि क्रय मूल्य 40 रुपए और विक्रय मूल्य 36 रुपए है, तो पक्का लॉस हुआ है। और लॉस कितने का हुआ है? तो आप बोलेंगे 4 रुपए का, और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 4/40 का मतलब 10% आपका राइट आंसर होगा। उत्तर जो है वो 1 नंबर बनेगा। हाँ या ना बताइए। उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं। जीवन पटेल कह रहे हैं, पाटिल कह रहे हैं महाराष्ट्र से हूं। हाँ, पाटिल वगैरह सब उधर ही ज्यादा होते हैं। देखिए सर, एक सवाल पीछे रह गया था तो देख लीजिए उसको। 30 वस्तुओं को बेचने पर, इस तरह के सवालों पर थोड़ा सा अच्छा हम कमांड बनाएंगे। कहता है 30 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि 30 वस्तु बेचने पर 30 का क्रय मूल्य तो मिला ही मिला, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। 30 वस्तुएं बेचने पर 30 का क्रय मूल्य तो मिला ही मिला है, लेकिन इसके साथ साथ में उसको ज्यादा मिला है। मैं कहूं कितना ज्यादा मिला है, तो आप कहेंगे लाभ होने का, 30 वस्तुएं बेचने पर 30 के क्रय मूल्य से भी ज्यादा मिल गया। इसका मतलब आप कहेंगे 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्यादा मिल गया, तो 9 एसपी ज्यादा मिल गया। सर इस एसपी एसपी एक तरफ होगा, अगर इस एसपी को उठाकर मैं इधर ले आता हूं, एसपी को उठाकर अगर मैं इधर ले आऊंगा
तो आप लोग ये कहेंगे सर कि ये 9 SP इधर से माइनस हो जाएगा, तो 3 SP बराबर माइनस 9 SP बराबर हो जाएगा कितने के? 30 CP के। यही होगा। अगर मैं इससे माइनस कर देता हूं तो कहेंगे 21 SP, और 21 SP बराबर कितने के हो जाएगा बताइए? 30 CP के बराबर होगा। आमने सामने की वैल्यू हो जाएंगी, वही हमारा आंसर होगा। इसके सामने का मान और इसके सामने का मान ही हमारा आंसर होगा। तो आप बोलेंगे सर अगर किसी को ज्यादा दिक्कत हो तो वो बच्चा ऐसे लिख ले कि CP और SP, CP जो होगा ना वो कितना बन जाएगा? 21, और SP बनेगा वो कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। या फिर तुम डायरेक्ट ही कह दीजिए कि 21 रुपए में खरीद रहा है और 30 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब 100% उसको क्या हो रहा है? तो आप बोलेंगे गुरुजी लाभ हो रहा है। मैं कहूंगा लाभ कितने का हो रहा है? तो आप बोलेंगे 9 रुपए का हो रहा है। अगर 9 रुपए का लाभ हो रहा है तो कितने पे? क्रय मूल्य पे, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा बोलिए? 100। 3 तिया 9 और 7 तिया 21। आप बोलेंगे सर 3/7 या 300/7, तो 42 सही 6 बटा कितना परसेंट होगा? 7%। और 42 पॉइंट कुछ करके उत्तर है क्या? सी आपका राइट आंसर होगा। 30 किसने दिया था वो बता दो मुझे। एक बंदे ने 30 उत्तर दिया था। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है जिसका उत्तर 30 आया था? सर GD के लेवल से सवाल बता रहा हूं, बहुत मस्त मस्त सवाल है। मैं तो बस इसी चीज का इंतजार करूंगा ना कि जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा CET का, रेलवे लोको पायलट का और SSC GD का, और मैं कब आप लोगों के सामने प्रूफ करूंगा कि देखिए मेरी यूट्यूब नंबर इतने से, यूट्यूब नंबर इतने से, यूट्यूब नंबर इतने से, इतने नंबर क्लास से, इतने नंबर क्लास से कौन कौन से सवाल आए हैं। जीवन पर्यटन बोल रहे हैं सर, महाराष्ट्र से हूं, आज आपको पहली बार लाइव देखा सर, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। जीवन पटेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी ज्यादा खुशी होगी अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे, और अगर मान लीजिए अपने दोस्तों से और जो है सब्सक्राइब करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का महाराष्ट्र से जुड़ने के लिए। आइए अगले सवाल को देखते हैं। ठीक है, देखो 800 रुपए में थोड़ा सा पैटर्न चेंज आ रहा है अब, और सवाल पूछा है SSC CGL 2019 में। 800 रुपए में 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बताइए क्या है। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, अगर अंतिम उत्तर परसेंट में पूछा है तो फिर इस रुपए को इग्नोर कीजिए, इस रुपए को इग्नोर कीजिए। आप ये बताइए, अगर अंतिम उत्तर रुपए परसेंट में पूछा है तो कभी भी रुपए को काम में मत लिया करो। ये नया पैटर्न आप सीखिए। कभी भी अगर आप लोगों को अंतिम उत्तर परसेंट में पूछा है तो कभी भी आप रुपए को काम में नहीं लेंगे। कहता 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब 2 वस्तुएं अगर वो बेच रहा है ना, तो 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो है ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के साथ साथ उसको 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसको लाभ होता है मतलब ज्यादा मिलता है। मैं कहूं कितना ज्यादा मिलता है, तो आप कहेंगे 3 का क्रय मूल्य उसको ज्यादा मिलता है, या 3 क्रय मूल्य उसको ज्यादा मिल जाता है। बहुत मस्त सवाल है, शानदार वाला सवाल है, आप आराम से देखिए सर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 वस्तुएं बेचने पर, तो 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, लाभ हो रहा है मतलब 2 वस्तु बेचने पर 2 वस्तु का क्रय मूल्य तो उसको पक्का मिला है, लेकिन इसके साथ साथ में उसको ज्यादा मिल गया है। मैं कहूं कितना ज्यादा मिला है, तो 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य उसको ज्यादा मिल गया है। तो आप कहेंगे 2 का जो SP होगा विक्रय मूल्य, वो 3 और 2 5 का क्या होगा सर? CP होगा। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? आप मुझे बताइए, इसके सामने की संख्या होगी, इसके सामने की संख्या होगी। तो आप कहेंगे सर CP खरीदा कितने में, चलो मैं लिख देता हूं किसी को दिक्कत हो तो, CP और SP खरीदा कितने में? 2 में, और बेचा कितने में? 5 में। कितने का लाभ हुआ आप बताइए। तो आप बोलेंगे गुरुवर 3 का लाभ हुआ 2 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा 100, 150% का प्रॉफिट हुआ है क्या कोई ऑप्शन? 150%। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। उत्तर जो होगा वो कितना नंबर बनेगा सर? 4 नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है। यहाँ 800 रुपए का कोई लेना देना नहीं था, ये आपको बर्बाद करने के लिए, आपको बर्फ में लगाने के लिए दिया गया है। एग्जामिनर चाहता है तुम बर्फ में लग जाओ, लेकिन एग्जामिनर से कुछ नहीं होगा। इधर नाम पढ़िए क्या है, TCS एग्जाम जोन, ठीक है। ये कहता है हम आपसे 2 कदम आगे मिलेंगे, चाहे तुम किधर से भी आ जाओ, हम आपसे 2 कदम आगे होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर अंतिम उत्तर प्रतिशत के रूप में पूछा हो तो रुपए को हमेशा इग्नोर करके चलिए सर, ठीक है। अनुपात लेकर आप बना दीजिए, वही होगा। लाइव कितनी बजे होता है? लाइव 2 बार होता है दिन में, एक शाम को 5 बजे होता है। रीजनिंग का पेपर चलता है शाम 5 बजे से 6 बजे तक, ठीक है। ये रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट होता है इस दौरान, और एक जो होता है रात को 9 बजे होता है। रात 9 बजे से
11 बजे तक होता है। आज जो है हमारी क्लास थोड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को पहले ही पता था कि थोड़ी सुस्ती नजर आ रही है। तो आज की क्लास जो है वो 11 बजे ही नहीं होगी, थोड़ी देर में हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। ऐसे 2 तरीके से आपकी क्लास चलती है। आइए आगे चलते हैं। 72 वस्तुएं, एसएससी 10 2019 CHSL का सवाल है सर। किशन कुमार सैनी कह रहे हैं भाई लाइव ही तो है, आ रहा है। हाँ क्या बात है। 72 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हमसे पूछा है। इसका मतलब तुम ये कहिए कि 72 वस्तुएं अगर तुम बेच रहे हो तो 72 वस्तु बेचने पर तुमको 72 वस्तु का क्रय मूल्य नहीं मिला। 72 वस्तु बेचने पर 72 का क्रय मूल्य नहीं मिला, इससे उल्टा कम मिला है आपको। कितना कम मिला है? 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 8 वस्तुओं का एसपी आपको कम मिला है। यही तो बोल रहा है ना सवाल, ठीक है। 72 वस्तु बेचने पर 72 वस्तु का क्रय मूल्य तुमको नहीं मिला, उल्टा इससे 8 का एसपी तुमको कम मिला है। इस एसपी को उठा के इधर प्लस कर दीजिए, तो आप कहेंगे 8 का 80 एसपी जो होगा वो 72 के सीपी के बराबर होगा, यही बनेगा। तुम सर काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो ये देखो 80 में किसी चीज को खरीदा उसने और 72 में उसको वापस बेच दिया, इसका मतलब उसको बेचारे को लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है 8 रुपए का। और ये लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा? 100 होगा। बोलो कितना % आंसर होना चाहिए? तो आप बोलेंगे 10% आपका राइट आंसर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ आ रही है। उत्तर जो बनेगा ना कितना % बनेगा? 10% बनेगा। क्लियर है सबका? बी आपका राइट आंसर होगा। अभिषेक भी बोल रहे हैं बी 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 उत्तर होगा सर। अगला सवाल देख लीजिए, एक और देखिए। एसएससी एमटीएस 2021 में सवाल पूछा है, और क्या सवाल बोल रहा है? एक दुकानदार ने 25 वस्तुओं को इस प्रकार से बेचा कि उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। इसका सेंस पता है क्या होता है? इसका सेंस होता है कि 25 वस्तुएं अगर तुम बेच रहे हैं तो 25 वस्तुएं बेचने पर आप लोगों को 25 का क्रय मूल्य तो मिला ही मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 25 का क्रय मूल्य मिलने के साथ साथ उसको 5 रुपए का विक्रय मूल्य और मिल गया, तो आप कहिए 5 रुपए का विक्रय मूल्य जो है वो एसपी और मिल गया है। 5 का विक्रय मूल्य और मिल गया है। विक्रय मूल्य एसपी एसपी एक तरफ होना चाहिए। 5 एसपी उठाकर इधर ले आइए तो बन जाएगा 25 माइनस 5, बोलेंगे 20 एसपी, यही बनेगा। और 20 एसपी बराबर क्या बन जाएगा? तो आप बोलेंगे 25 सीपी बन जाएगा। हाँ या ना बताइए। आप कहेंगे हाँ सर। सर यहां इधर कर लेंगे और इसको इधर माइनस कर लेंगे, तो आप कहेंगे सर सीपी अनुपात क्या बन जाएगा? सर एसपी बन जाएगा। सीपी जो है ना वो 25 रुपए है, 20 रुपए है, एसपी 25 रुपए है। मैं कहता हूं ऐसा डायरेक्ट कीजिए कि 20 रुपए में खरीद के 25 रुपए में बेच रहा है, तो मुझे तो लाभ ही हो रहा है, और लाभ हो रहा है 5 का और 20 पर हो रहा है। प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा? 100। 20 पंजे 100, 5 5 कितना %? 25%। बोलो 25% आपका राइट आंसर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना फटाफट मुझे बताइए। क्लियर होगा सब लोगों का? यही आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। आप कहेंगे यस सर। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सा सवाल था, शानदार जबरदस्त सवाल था। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। आजकल इस तरह के सवाल भी पूछे जाने लग गए हैं। कहता है एसएससी सीजीएल 2020 में सवाल पूछा है। आजकल थोड़ी सी इस पैटर्न से भी सवाल पूछे जाने लग गए हैं। देखिए सर, सी फॉर चांद पे चलो सर। क्या बात है, मैं चांद के पार्ट लेके जाने वाला था आप लोगों को, और तुम चांद पर ही जा रहे हैं सर। ठीक है, आगे देखिए। कहता है 38 गेंदों को कितने रुपए में बेचा? 2240 रुपए में बेचा। 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ है। एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए कितना? % नहीं पूछा है। तब आपको एक बात और बताता हूं, अगर आज के बाद में कभी भी इस टाइप का कोई सवाल आता है तो पहली चीज तो जो है ना, तुम इस रुपए को इग्नोर कर दीजिए, इस रुपए को तुम एक बार हटा दीजिए। तुम हमारे वैसे ही सवाल बनाओ। कहता है 38 गेंदे बेचने पर, तो 38 गेंदे बेचने पर 38 का जो एसपी है, 38 गेंदे बेचने पर 38 का क्रय मूल्य नहीं मिला, उल्टा कम मिला, क्योंकि हानि हुई है। मैं कहूं कितना कम मिला, तो आप बोलेंगे 6 गेंद का क्रय मूल्य कम मिला, तो 6 का सीपी कम मिला। तो आप बोलेंगे गुरुजी इसका मतलब है 38 का जो एसपी है वो 38 माइनस 6 32 सीपी के बराबर है। अब आप कोई मुझे बताएगा इसका क्या सेंस निकला है? इसका सेंस ये निकला है मेरे भाई कि तू चाहे से 38 गेंद को बेच दे या 32 को खरीद ले, बात बराबर है। जितने रुपए में तुमने 38 गेंदे बेची है, उतने ही रुपए में तुमने ये 32 गेंदे जो है ना वो खरीदी थी।
ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं, या फिर ऐसे सोचिए, आगे देखिए क्या कहता है, ये 38 गेंदें 2240 रुपए में बेची गई थी। अगर इनका मूल्य 2240 रुपए है तो क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि भाई इसका मूल्य भी 2240 रुपए ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो एक ही चीज है। 38 गेंदों का क्रय मूल्य 32 गेंदों के विक्रय मूल्य 32 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब जितना मूल्य इसका होगा उतना ही मूल्य इसका होगा। मतलब मोटा मोटी मैं ये कह सकता हूं तुम लोगों को कि दोनों जो चीजें आप लोग देख रहे हैं ना, ये दोनों ही चीजें 2200 कितने रुपए के बराबर हैं सर? 40 रुपए के बराबर हैं। हाँ या ना मुझे बताइए। आप कहेंगे यस सर। अब आप मुझे बताइए, कहता है एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए। अरे इन 32 गेंदों का क्रय मूल्य कितना है बताइए। तो आप बोलेंगे सर 32 गेंदों का जो क्रय मूल्य आपने बता रखा है वो 224 बता रखा है, मतलब माफ कीजिए 240 रुपए बता रखा है। यही होगा कि नहीं होगा? अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि बताइए एक का मूल्य कितना होगा, एक का क्रय मूल्य कितना होगा, तो भाई तुमको कुछ नहीं करना है, तुम लोगों को 32 का भाग दे देना है 224 में। 224 का मतलब इसी में भाग देंगे। अगर मान लीजिए कोई दिमाग से ज्यादा गरीब है, वैसे तो तुम भाग देना चाहो तो ये दे सकते हो, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, बच गया 6, 16 चौके 64। अगर 2 से काटूंगा तो 7 70 आ जाएगा। या फिर पहाड़ा याद रखो कि 32 अंते 224 होता है। अगर 32 अंते 224 होता है तो एक गेंद कितने रुपए का क्रय मूल्य रखता है? 70 रुपए का। उत्तर जो है आपका सी आंसर आएगा सर। सर लॉस हो रहा है तो सीपी 44 नहीं होगा क्या? नहीं भाई, यहां देखो 38 गेंदे बेचने पर, तो 38 गेंदों को बेचूंगा तो 38 का, मैं इसके पहले स्टोरी समझा चुका हूं इसकी। आप शर्मा जी वैसे रेगुलर जुड़े हुए हैं, फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो कोई गड़बड़ हुई है कि 38 गेंदे बेचने, मैं कहूं 38 गेंदे बेचने पर न लाभ न हानि होती है। इसका मतलब आप कहोगे कि 38 गेंदों का क्रय मूल्य 38 गेंदों के विक्रय न लाभ न हानि होती है। अगर मैं बोल देता तो कहते 38 गेंदों का क्रय मूल्य 38 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं कहता 38 गेंदे बेचने पर लाभ होता है, इसका मतलब 38 गेंदे बेचने पर 38 गेंदों का क्रय मूल्य से ज्यादा रुपए आ रहे हैं। अगर मैं कहता हानि होती है तो 38 गेंदे बेचने पर 38 गेंदों के क्रय मूल्य से कम रुपए आ रहे हैं। अब कितना कम आ रहा है ये सवाल में कह रहा है, 6 गेंदों का क्रय मूल्य कम आ रहा है। तो 38 गेंदों का विक्रय मूल्य 38 गेंदों के क्रय मूल्य से 6 गेंदों के क्रय मूल्य से के बराबर ये कम है। एक सवाल और देखिए सर, अच्छा सवाल है, देखिए 26 गेंदों को 1350 रुपए में बेचने पर 8 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर, ध्यान रखिए 8 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है, हमसे बोल रहा है। तो पहले एक बार इसको आप रोक दीजिए। 26 गेंदे में अगर बेच रहा हूं तो 26 गेंदे बेचने पर 26 गेंदों का जो विक्रय मूल्य है, अगर मैं कह दूं 26 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब 26 गेंदों का विक्रय मूल्य 26 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो न लाभ न हानि हुई है। मैं कहता हूं नुकसान हुआ है, इसका मतलब 26 गेंदे बेचने पर 26 गेंदों के क्रय मूल्य से कम रुपए मिला है, 8 गेंदों का क्रय मूल्य कम मिला है, तो 8 गेंदों का सीपी कम मिला है। आप कहेंगे सर 26 गेंदों का जो विक्रय मूल्य है वो पक्का पक्का बराबर होगा 18 गेंदों के क्रय मूल्य के। इसका सिंपल मतलब है कि जितने रुपए में आप लोगों ने 26 गेंद बेची थी उतने में आपने 18 गेंद खरीदी है। पर्सन कहता है 26 गेंद आपने 1350 रुपए में बेची थी। अगर 26 गेंद 1350 रुपए में बेची थी, इसका मतलब ये 18 गेंद भी जो है ना आप लोगों ने कितने रुपए में बेची थी? 1350 रुपए में ही बेची थी। 18 गेंद भी कितने रुपए में बेची थी? 1350, सॉरी खरीदी थी 1350 में, क्योंकि उसके बराबर जो हो रहा है वो नुकसान हो रहा है। 18 से भाग दे दीजिए, एक सीपी आ जाएगा सर। यही होगा कि नहीं होगा? डी उत्तर आ रहा है। 18 संत 126, बच जाएगा पीछे कितना? 9, 18 पंजे 90, उत्तर बनेगा कितना? 75 रुपए। है क्या कोई ऑप्शन? देखिए तो आप बोलेंगे एक का जो सीपी होगा वो 75 रुपए के बराबर होगा। अगला सवाल देख लीजिए। अब 1 मिनट, इस पैटर्न पर जो है हम कल बात करेंगे, यहां तक का हम बात कर चुके हैं। इस टाइप के प्रश्नों को तुम देखिएगा, जितना कुछ मैंने बताया उसको पढ़िए। अब इसके आगे जो है आज थोड़ा सा हिम्मत नहीं है, वैसे कुछ नहीं बचा है, थोड़ा सा ही पैटर्न बचा है, लेकिन इस पैटर्न पर हम आज बात नहीं करेंगे, ठीक है? ये इस टाइप के सवाल हैं। वैसे आपको चलो एक होमवर्क देता हूं मैं, और उस होमवर्क को तुम बना के लाइएगा, देखे क्या उत्तर बना के लाते हो। इस वाले सवाल को तुम बना के लाइएगा। ये कल आपको होमवर्क के तौर पे मैंने सवाल दिया है, एसएससी सीपीयू एसआई 2019 का सवाल है,
ठीक है, इस पैटर्न पर हम कल बात करेंगे। कल इसके बाद आपके सामने लेके आऊंगा एक बहुत जबरदस्त सा पैटर्न। कल हमारी जो बात होगी वो 2 आर्टिकल पर आधारित होगी। 2 आर्टिकल्स होते हैं ना कि 2 वस्तुओं को खरीदा, एक को इतने % लाभ पर बेचा, एक को इतने % हानि पर बेचा। इस टाइप के जो सवाल हैं, 2 वस्तुओं पर आधारित जितने भी प्रकार के सवाल हैं, कचरा पट्टी कल हम खत्म कर देंगे। 2 वस्तुओं पर आधारित सारा कचरा पट्टी खत्म करने के बाद परसों की जो क्लास हमारी होगी, उस परसों की क्लास में हम पता है क्या करेंगे कि 1 रुपए में 5 की दर से वस्तु खरीदता है, 1 रुपए में 6 की दर से वस्तु बेचता है। इस टाइप के सवालों को हम खत्म करेंगे और फिर अगली क्लास में हम बेईमानी आधारित सवालों को खत्म करेंगे और ऐसे करके हम प्रतिशत को पूरा पूरा खत्म कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सब चीजें बात समझ में आई है, अच्छी भी क्लास आप लोगों को लगी है। ठीक है, आज मेरी सुस्ती के चक्कर में आप लोगों को भी जो है ना सुस्ती थी, इसलिए आप लोग कम संख्या में आए और कम ही लोग जो हैं वो जुड़े थे, बट फिर भी आपसे जुड़ के अच्छा लगा, अच्छा कनेक्ट फील करता हूँ जब भी पढ़ाता हूँ। भले ही मैं ऑनलाइन आप लोगों के सामने यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं खुद से आपको कनेक्ट फील करता हूँ। ऐसे लगता हूँ कि आप लोग मेरे ही सामने बैठे हैं, मेरे ही साथ बैठे हैं, हमेशा ऐसा फील होता है। सर लगता है इन कासलों से हम LP निकाल सकते हैं 100%। सर मैं गारंटी से कहता हूँ भाई RS, दावे से कहता हूँ, तुम कोई भी पेपर उठा के तो देखो, तुमको भले ही ये लग रहा होगा ना कई लोगों को, यार गुरुजी तो यूट्यूब पे तो पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे। मैं एक चीज को हमेशा से, जिस दिन देखो, हर इंसान जो होता है ना, कोई भी काम करता है उसके 2 चीजें होती है। उसका अपना एक संविधान होता है। अपना संविधान होने का मतलब किसी भी आदमी का धंधा जो होता है, चाहे वो पढ़ाने का है, हालांकि पढ़ाने को सेवा कहते हैं, इसको धंधा नहीं कहते हैं, लेकिन माफी चाहूंगा, धंधा नहीं बोल सकते हम इसको, लेकिन कोई भी इस दुनिया में आदमी काम करता है तो उसको लेकर उसके अपने कुछ कानून और नियम्स होते हैं। अगर वो उन कानूनों को ताक पे रखते काम करता है तो फिर वो अपने ज्यादा लंबा काम नहीं कर पाता है। तो हर आदमी का अपना एक संविधान होता है और हर आदमी का अपना एक उद्देश्य होता है। ऑनलाइन आने का मेरा जो उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य जो मैंने खुद से वादा किया है वो यह है चीजों को कंप्लीट देना। ऐसा नहीं है कि कभी आए और कुछ भी पढ़ा के चले गए, कभी आए कुछ भी पढ़ा के चले गए। अगर शुरू किया है तो फिर कंप्लीट उसको करके रहना है। ये सब चीजें मेरे टारगेट के अंतर्गत हैं, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत कुछ इन चीजों से मिले, बहुत कुछ फायदा मिले। SSC GD वालों के लिए अंतिम समय में जब लोग जो हैं भले ही एडमिशन ले रहे थे, लेकिन सबको पता था कि सिलेबस नहीं करवा पाएंगे, इतने से दिन में सिलेबस संभव नहीं है, इसलिए आपको भी पता होगा, जो बच्चे कहीं भी एडमिशन लिए हैं सबको यही कह के एडमिशन मिला होगा। चाहे आप कहीं भी आए होंगे, मेरे पास भी अगर आप ऑफलाइन में आए हैं, कहीं और भी गए हैं, तो आपको यही मिला होगा कि देख भाई GD से पहले सिलेबस संभव नहीं है, दिल्ली पुलिस के बेस में आप बैठ जाइए। तो मैंने उस वक्त क्या सोचा कि यार क्यों ना मैं ऐसा काम करूं कि 2-2 घंटे रोज जो शाम को बच्चों को फ्री पढ़ा के और उस वक्त जो है मैं पूरे सिलेबस को रिव्यू करवाऊं और बेचारों को फायदा मिल जाए। फिर मुझे लगा रीजनिंग में स्कोर कम होगा, तो रीजनिंग का स्कोर बढ़ाने के लिए मैंने 5 बजे वाली क्लास आप लोगों की शुरू कर दी और उसमें एक मॉक टेस्ट लगवाना शुरू कर दिया, ताकि रोज का एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपका स्पीड बनेगा। जो गलतियां तुम एग्जाम में करके आओगे वो गलतियां यहाँ से दूर होना शुरू हो जाएंगी। मैथ्स में भी जो है सारे कंसेप्ट आप लोगों को, भाई कम से कम प्रैक्टिस, आप जो है इतना टाइम हमें नहीं मिला, लेकिन कम से कम लास्ट टाइम में हम प्रैक्टिस तो खूब सारी, वो कंसेप्ट तो सारे आपके दिमाग से निकलवाऊं। हालांकि मैंने सवालों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, इतने सवाल, इतने एक ही टाइप के कई सवालों को मैं लेके आ रहा हूं। हार्ड सवालों के अच्छे अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूं और ये कोशिश मेरी हमेशा जारी रहेगी, कभी ये कोशिश रुकेगी नहीं। अगर आप लोगों का साथ मुझे मिलता रहा तो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास मैं खुद ही हूं ये मान लीजिए, और मेरे साथ आप लोग हैं। अगर आपका मुझे ऐसे ही साथ मिलता रहा तो आश्वस्त रहिए, हम बहुत कुछ अच्छा करेंगे। आप अगर नौकरी भी लग गए तो पीछे जो लोग आएंगे उनके लिए हम अच्छा करेंगे। आप अपने भाई बहन, हम सर टीचर हैं, हम वो सड़क है जिनका खुद का कभी कोई मंजिल नहीं होता, हम चलते जाते हैं, लोगों को उनकी मंजिलों तक छोड़ते जाते हैं। तो रास्ते में जैसे जैसे स्टेशन आते हैं, स्टैंड आते हैं, हम छोड़ते चलते हैं, हमारा कभी अंत नहीं होता है, हम वो सड़क हैं। तो हमारा अपना कोई टारगेट नहीं होता है, बस यही होता है कि जो भी आ रहा है बिठाए चलो, चलते चलो, चलते चलो, छोड़ते चलो। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। सर मेरे को मैथ बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल कृष्ण कुमार, अगर मैथ बिल्कुल नहीं आती है तो उसके लिए हम बने हैं। लोग इसीलिए जानते हैं कि अगर मैथ्स नहीं आता है तो दूर दूर तक जो, जब कोई कहता है कि भाई पढ़ ले नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी, फिर दूर दूर तक कोई कहता है कि नहीं यार मेरे को तो मैथ कभी नहीं आएगी, मैथ से डर लगता है, तब लोग कहते हैं नहीं भाई सब्र कर, कांजी आएंगे, वो मैथ सिखा के जाएंगे आपको, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है
सर वैसे देखा जाए तो परसेंट की क्लास 10-12 होगी, इतने तो बहुत है। नहीं भाई आरएस, सही बात यही है, ऑफलाइन में मैं 22 या 23 घंटे में प्रतिशत कंप्लीट करवाता हूँ। प्रतिशत का बहुत सारा हिस्सा है मेरे दोस्त जो बहुत कुछ पढ़ते हैं। मेरे पास टाइम का अभाव था, जीडी से पहले चीज़ों को कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने जो चीज़ें बहुत सारी जो हैं वो, हालांकि जो लिमिटेड था वो बहुत कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को दी है। बाकी परसेंटेज का जो टाइम होता है वो लगभग 22 घंटे का होता है। 22 घंटे से पहले प्रतिशत कभी कंप्लीट नहीं होता है सर। एम्स में जो है, हाँ सीधी सी बात है, एम्स में टाइम लगता है सर। सर मैं आपकी क्लास से बाद में थ्योरी लेता हूँ। कोई बात नहीं भाई करसन कुमार, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, शाम को 5 बजे मिलेंगे एक नए मॉक टेस्ट के साथ, बहुत शानदार और जबरदस्त मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे। आज की जैसे क्लास को ऐसा नहीं करना है कि मैं शेयर नहीं कर पाया तो आप भी नहीं मिल रहा। श्रीकांत मंडल कह रहे हैं सर रीजनिंग का पीडीएफ नहीं मिल रहा है, सॉरी यार। सही बात यह है कि काम की व्यस्तता ऐसी रहती है कि रोज ये सोचता हूँ कि यार पीडीएफ भेजना है फिर भूल जाता हूँ, भेजना है यार फिर भूल जाता हूँ। एक काम करता हूँ, ये कल जो अंकित आता है मेरे पास पढ़ने के लिए, मैं उसको परमानेंट ये काम सौंप दूंगा कि वो जब भी आएगा कोचिंग में क्लास लेने के लिए, ऑफलाइन में आता है, वो रोज़ आधा घंटा पहले आएगा और आधा घंटा पहले आके मेरे सिस्टम पे बैठेगा और जितने भी पीडीएफ्स हैं वो रोज़ टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करेगा। तो कल से आपकी सारी पीडीएफ जो हैं वो 11:30 से 12 के बीच में जितनी भी क्लासें होती हैं उनकी पोस्ट होती रहेंगी। कल से इस चीज़ को हम दूर कर देंगे भाई, ठीक है। और कोई क्या कह रहे हैं? सत्यम थोड़ा सर, थोड़ा क्या भाई, थोड़ा गुड नाइट भाई, सभी गुड नाइट। बंटी कुमार बस लवर गुड नाइट भाई, गुड नाइट। लवकुश भाई गुड नाइट, टाटा बाय बाय। सर डीपली बताया करो, चलो और डीपली बताते हैं। थोड़ा सा टाइम का अभाव है, 25 दिन बाद जीडी का एग्जाम हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा मजबूरी है मेरे दोस्त। चलो मिलते हैं भाई, ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं। फिर भी आप लोगों को जो भी सुझाव हैं आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, सबके नंबर हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है। आप लोगों को कोई भी लगे कि ये चीज़ में सुधार होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। आमंत्रित हैं सब लोगों के सुझाव, ठीक है। कल मिलते हैं, गुड नाइट भाई, गुड नाइट।